हे गाइस, सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पिछली पॉडकास्ट के बाद हम एक बार फिर से मिल गए बहुत ही जल्दी। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं करी होगी आप लोगों ने। सामने बैठा है पीजे, तुम्हारा लॉर्ड पीजे एक्सप्लेन। मिलना है पीजे से। बहुत लोग बोलते हैं यार पीजे से मिलवा दो, हमें भी बोला था पीजे से मिलवा दो। मतलब भाई यार, आपसे मिलके खुशी तो पड़ी हुई, लेकिन भाई पीजे से मिलवा। हाँ, पीजे से मिलवा दो। अरे वो तो सुनी सुनाई बातें हैं। अरे वहाँ पे भी क्रिएटर्स भी आ रहे हैं। आवाज देख ले भाई यार, इतना जोर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, स्टार्ट करें क्या? जैसे प्रीमियर में गए थे अपन, तो वहाँ पे भी अगर कुछ क्रिएटर्स आ रहे बात करने के लिए तो पीजे से ही कर रहे हैं। हमको तो कोई ने पूछा भी भाई, नहीं। एक तो बोल रहा है मैंने तुम्हारी शक्ल कहीं देखी लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है इसको। हमको तो भाई हमको नहीं पूछता भाई कोई। वी आर नोबडी। मिलने आ रहे थे। बादल ने तो अपन सबका इंस्टाग्राम हैंडल किसी को दिया है। किसको दिखा है भाई? मुझे भी नहीं पता। नाम याद है? देख के आया बस कि नाम याद नहीं है। बादल ने भाई बादल ने कुछ दोस्त बनाए हैं, कुछ बादल महिला मित्र, कुछ महिला मित्र जो हम बात कर रहे थे ना कि खिलाड़ी असली खिलाड़ी तो उधर बैठा है। तो खिलाड़ी के खेल देखे हमने इस वाले प्रीमियर में। तो देवियों, अगर आपको भी इस खेल का पार्ट बनना है, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम बादल_BNFT। देख लिया। अच्छा नहीं, देखो, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा टॉपिक क्या कर रहे हो ये? नहीं करो ना। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा टॉपिक एंटमैन का प्रीमियर। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे आए, कितने बजे आए, सब बताओ। बेसिकली मतलब अपना प्लान थोड़ा सा तो था ही, जो अपन पिछले वाले कॉमिक कॉन में मिले थे, तो थोड़ा सा ऐसा समझ में आने लग गया था कि मिलने का प्लान पॉसिबिलिटी है 90%। थोड़ा बहुत चांसेस है। और उसी टाइम पे थोड़ा बनने लग गया था। तो फिर उसके बाद मैं और अमन साथ में आए थे। हाँ, मतलब वो दिल्ली से और मेरी भोपाल से फ्लाइट्स सेम टाइम पे लैंड हुई थी, तो हम आ गए थे 12-12:30 बजे। फिर उसके बाद तुम लोग आए थे। मेरी थी 11 बजे की फ्लाइट। हाँ। 1 घंटे में यहाँ टच होने वाला था मैं सबसे पहले 12 बजे। हाँ। लेकिन फिर मैसेज आता है कि डिलेड है 12:30। तो उस हिसाब से मैं 10:40 को पहुंच गया। हाँ। और फिर वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि और डिलेड है 1:30 बजे, अब उड़ेगी। वरना कितने बजे उड़ने वाली थी? 11 बजे। तो इसलिए लेट हो गया। अब डिले से पहले तो ये बोलो तुम कि जो प्रीमियर वगैरह का था, ठीक है, आने का और रहने का खर्चा उनकी तरफ से, ठीक है। इसमें मेरा हो नहीं रहा था। बस इसी में समोसे मिल गए तुमको। इसमें क्या नहीं हो रहा था? मेरा हो नहीं रहा था क्योंकि मैं अच्छा ऐसा हो नहीं रहा था। मैं सबसे मैं थोड़ा मेरे से नहीं होगा भाई। ऐसा नहीं मतलब मेरा प्रीमियर पे आना हो नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं रहता हूँ सबसे पास में। और ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा लफड़ा मेरा ही है। यहाँ से हैदराबाद जाओ, हैदराबाद से यहाँ, और डायरेक्ट एक ही फ्लाइट है, और वो भी बराबर पैसे मार के लेता है। तो लोग बोल रहे हैं इस साले की टिकट इतनी महंगी क्यों है, इसको नहीं बुलाएंगे। सबसे महंगा रिव्यूअर, द मोस्ट एक्सपेंसिव रिव्यूअर, सबसे महंगे समोसे इसी के आते हैं। तो वही तो फिर अपने लॉर्ड मोहित ने काफी बोला नहीं, अगर वो नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। तो बोल रहे अरे मोहित तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? हमारा क्या कहते हैं, हमारा लीडर लीडर कुछ नहीं। हमने कहा हमारे यूनियन लीडर को आप नहीं बुला रहे हो, ठीक है। फिर हम कोई लफड़ा होता है तो सबसे पहले ये आगे रहता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ? हम पीछे हो जाते हैं। पीछे भाई, ये खुद ही बोलता है भाई मैं संभालता हूँ। मजाक की बात साइड में, उन्होंने बोला मोहित तुम नहीं आ रहे तो ऐसे कैसे चलेगा, तो इसलिए उन्होंने फिर जैसे तैसे करके मुझे भी ऐड करवाया। वरना फिर यहाँ पे ये दोनों बैठे होते तो मैं घर से इस स्क्रीन पे कर रहा था। हाँ गाइस, कैसा गया प्रीमियर? मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं आएंगे तो तीनों आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। सीधी सी बात। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई करनी है कि ये कॉमन है, ठीक है ना, कि मतलब आप क्रिएटर्स वगैरह बुला रहे हो। ये अब पहली बार पता चला भाई। ये अभी कहे ना, ये पहला प्रीमियर था। हाँ, ये एक्चुअली पहला प्रीमियर था। पहला प्रीमियर मतलब कि जैसे बाकी क्रिएटर्स को ट्रीट किया जाता है, वैसे आज पहली बार हमें वैसे ट्रीट किया गया। क्योंकि हम जब भी अपने पैसे पे प्रीमियर्स पे जाते थे तो वैसे बाहर से क्रिएटर्स को देखते थे। ऐसा मत बोलो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कॉमन है, क्रिएटर्स को जो तुम बुला रहे हो प्रीमियर पे, उनको तुम स्टे दो और ट्रैवल कर दो, ठीक है। तुमको लग रहा होगा कि हम लोग बहुत बार प्रीमियर वगैरह जाते हैं, तो ये क्लियर कर दे, अपना दूसरा मार्वल प्रीमियर था साल भर में। सिर्फ दूसरा साल भर में नहीं, पूरी जिंदगी में दूसरा मार्वल प्रीमियर। इससे पहले भी आज तक अपन 2 बार ही प्रीमियर गए। एक डॉक्टर स्ट्रेंज को गए थे, खुद का खर्चा खुद का रहना। अमेज़न की सीरीज आई थी रिंग्स ऑफ पावर, उस पे गए थे, उसपे भी खुद का खर्चा खुद का रहना। तो ये पहली बार ऐसा था कि लग रहा है कि हाँ उन्होंने मतलब क्रिएटर्स को बुलाया, मतलब हाँ पूछा आप कहाँ पे हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि हाँ केयर की जा रही है अपनी। तो मतलब ये लगा कि हाँ भाई थोड़ी इज्जत मिल रही है। तो अच्छा, मतलब ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो गए वहाँ पे, और क्या था, बड़े मॉल में था प्रीमियर, वहाँ गए, अच्छा सब सजाया वजाया, फोटो वगैरह निकाले, और हम 4 लौंडे, अमन सब,
हम कोने में खड़े अपना आपस में बात किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आके उन्होंने बोला कि स्टोरी वगैरह के लिए आपकी वीडियो निकालनी है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, कुछ एक्शन वगैरह करो। तो ये देखकर कुछ लोगों को लगा कि यार इनकी स्टोरी वगैरह ले रहे हैं, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है। उसके पहले कोई पूछ नहीं रहा नहीं, कोई नहीं पूछा। वो स्टोरी लेने के बाद फिर बोल रहे ये लगता है कोई तो है जो इनकी वो एंटमैन वगैरह के सामने। लोग ऐसे नजर रखते हैं आपके पे तो ना। उसके बाद ही वो लोग आए पूछने के लिए कि आप कौन हो, आप हमारे इसके लिए इंटरव्यू दे दोगे क्या। उसके बाद लोग, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये लौंडे का हैंडल बताओ, इंस्टाग्राम हैंडल। मतलब वो वाली स्टोरी मेरा नहीं मुझे भाई, वो वाली स्टोरी है बेसिकली जो आपने मार्वल इंडिया के इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो तो देखी होगी, जिसपे वो हम लोग थोड़ा ऐसे एक्शन वैक्शन कर रहे हैं। हाँ, तो वो वाली स्टोरी हमने दी। उसके बाद फिर थोड़े बहुत ऐसे बड़े लोग बन गए हम चार चूतियों से फिर हम बड़े लोग बन गए, चार बड़े बड़े चूती नहीं बने। ऐसे जेठालाल वाले स्टाइल में। ये पीछे तो जेठालाल ही बन के गया था। नहीं, मैं बता यही पहन के जाने वाला था बादल। ये मुझे पूछा ये पहन के कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा है अभी तुम्हें, घर पे हो क्या तुम? हाँ, फिर बाद में मैं कह चलो ठीक है, बादल बोल रहा है सेक्सी आदमी, तो भाई कुछ बात सही ही होगी। क्योंकि तुम ऐसे चले गए थे ना, वहां जाके तुमको बुरा लगा रहा था जब तुम बाकियों को देखते। अरे तो भाई मुंबई का वो फैशन सेंस तो अलग ही होता है, उस हिसाब से लोग अपना कहर ढा रहे होते हैं उधर। तो मुझे ये कैसे पता, मालूम हमारे जिम का कुछ तो फंक्शन था, मैं बोला जिम का फंक्शन है क्या ही होगा, हम ऐसे ही चले गए चप्पल उप्पल में, उधर जाके देख रहे भाई क्या सच धज क्या है लोग, पापा की परी बन के आई है, कोई कुछ बन के आया, और वहां जाके लग रहा है अब नहीं जाना है अंदर। ओ भाई लगता है ना यार कि सब एकदम तैयार हो और तुम एकदम उठ के आ गए कि हाँ। फिर क्या किया? गए अंदर मतलब जिम के अंदर। भाई तो समोसा गए ना, साइड में कोने में खड़े थे और निकल गए, वहां समोसा नहीं खा लेकिन इट हर्ट्स लेकिन समोसा तो यही। अब मैं बताऊं समोसा दिया, इतना घटिया समोसा खाया तुमने? एक बाइट लिया, मैं छोड़ दिया। मेरा भी इसके पास था, मैंने समोसा नहीं खाया। मैंने तो भाई ऐसा करना भाई, ठीक है, पूछना मत अगली बार मेरे से, ठीक है। अपन सोचे कि लाइन मैं अजीज अमन ने बोला कि भाई 3 लोग है, ट्रेस होंगी, तो भाई मैं भी हेल्पिंग हैंड के लिए मैं चला जाता हूँ। चला गया मैं, लाइन में ये लोग खड़े हैं, तब तक के अंदर चले गए, सीट उठ पे बैठे भाई ये लोग। तो तुम्हारे लिए सीट रोकी ना हमने। सीटें पकड़ना इंपॉर्टेंट था ना भाई। तुमने देखा कल सीट के लिए अबे भाई यार, वो तो सीन हो गया यार, वो तो सीन हो गया था। तो बेसिकली हुआ ऐसा कुछ कि मतलब कुछ सीट्स थी जो बात करनी चाहिए। नहीं ये रहने दो, ये मतलब छोटी मोटी बात है यार उसको। हाँ ठीक है, कभी-कभार हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग आगे पीछे का। आराम से ये थोड़ा खांसी होगी मेरे को, एलर्जी है ना। ओ धूप पे बैठे हो फिर भी? अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, धूल मिट्टी और एसी से तो होती है। अच्छा, एसी से बंदे को एलर्जी है? अब तो होती है भाई, एसी से एलर्जी है। अरे तो एलर्जी किसी भी चीज से। मैं बता रहा हूँ ये सब चोचले मॉडर्न जमाने के, ठीक है। पीजे अपने बेटे को होमलैंडर की तरह ट्रीट करेगा। अरे क्या, डोंट बी अ पुसी, ढकल देगा। वो बाजू वाला है ना, उसकी तरह पुसी नहीं बनना, ठीक है। वो देखिए ना तुम्बड़, 7-8 साल का होगा तब से ही कि बेटा एक काम करो, आज से मर्द बनोगे तुम, ठीक? चल मर्द बनने का समय आ गया तेरा, 7 साल की उम्र से मर्द बनाओ इसको। खैर फिर प्रीमियर के बाद क्या किया? प्रीमियर के बाद बाहर आए, घूमे फिरे। अब असली लफड़ा हो गया। प्रीमियर खत्म हुआ 11 बजे के आसपास ना, 11 खत्म हुआ प्रीमियर हुआ एग्जैक्टली मेरे को याद है, प्रीमियर 11:15 अपन थिएटर से बाहर निकले। ओके, मूवी वगैरह खत्म हुई, कुछ मोमेंट्स पे चिल्ला रहे थे सब लोग। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो भाई उधर ज्यादा चिल्लाए, सबसे ज्यादा जिनको समझ में आया वो लोग चिल्लाए। ये खराब लगता है, कितने क्रिएटर्स आते हैं ना बीच मूवी में से उठ के चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता भाई। लिटरली बहुत सारे लोग थे जो बीच मूवी में से उठ के चले गए, अब वापस नहीं है, गॉन। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उन क्रिएटर्स की स्टोरीज पे उनका रिव्यू मिलेगा, ठीक है, कि पिक्चर लगी कैसे। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें नाम ले भी नहीं सकते। नाम पता है तुमको कौन कौन थे? मैं सब नाम पता रखता हूं, तुम जानते हो। मैं नाम पता रखता भाई, खबर रखता है। पीजे एक्सप्लेन तभी तो मैं डिसअपॉइंट हो गया भाई। तभी मैं डिसअपॉइंट हो गया। वहां जाके कौन अमन बोल रहा था, कोई तो बोला मेरे को भाई थोड़ा सोशलाइज कर लो, मतलब जानता ही नहीं हूं मैं किसी को। ले अमन बहुत बहादुर आदमी यार, कसम बहुत चले जाता है भाई डायरेक्ट। मैं जा रहा है बात करने, मैं बता, मैं कोशिश करता हूँ सोशलाइज करने की, लेकिन फिर मुझे अपना चेहरा याद आ जाता है। देखो चेहरा जो है ना, वो इंसान जब पहली बार देखता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब तुम इंसान पता चलेगा ना तो अबे पर्सनालिटी भी कोई चीज वही तो। तुम मेरा 6 पैक बना लो, शर्ट खोल के देखो, फिर कोई चेहरा नहीं दिखेगा तुम्हारा। अबे शक्ल तो क्या बोल रहा हो तुम? क्या शक्ल बुरी है क्या? नहीं शक्ल मैं कहाँ बोल रहा हूँ शक्ल बुरी है? दिखाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको चेहरे से इनसिक्योरिटी है ना, शक्ल दिखाओ, तो 6 पैक बनाओ। अरे नहीं यार, अच्छे दिखते पीजे, लॉर्ड पीजे, यू लुक गुड।
अरे सच में यार मजाक नहीं। हाँ नहीं ठीक है, पता है मेरे को। ठीक है, क्या हुआ? भाई यार तुम शक्ल अच्छी है यार। अबे बेड पीछे जा रहा है यार तुम। सपोर्ट लंबर सपोर्ट। रुको अभी याद आ गया मेरे को। ठीक है, अपन ने पॉडकास्ट पे बात करी है चेयर्स को लेके, और ये कितना इंपॉर्टेंट है कल इस बंदे को पता चल गया। ये कौन सी चेयर पे बैठते हो तुम? लोखंड की होती है ना वो? हाँ वो जो कस्टमर दुकान पे नहीं, कस्टमर के लिए होती है वो वाली चेयर, उस पे बैठती है। ठीक है, अब ये अंदर आया, अब यहाँ पे ऑफिस चेयर टाइप थोड़ी रखी हुई है। ठीक है, उसमें पीछे लंबर सपोर्ट जो होता है ना वो है। ये पहली बार बैठा ना, ऐसे ऑर्गेज़म आ गया, ऐसे रिएक्शन दे रहा है, सुकून यार भाई अपने आप ही किए जा रहे हैं बैठे बैठे। बोला फर्स्ट टाइम। ओ भाई यार मजा आ गई, लेकिन अब जाएगा लेगा। हाँ अरे वो जरूरी है यार चेयर को। लंबर सपोर्ट। नहीं, लंबर सपोर्ट बहुत जरूरी है जिंदगी में, लंबर सपोर्ट जरूरी है। खैर अभी 21 का है लौंडा, अरे 31 का होगा ना तब पता चलेगा। वो क्या कहते हैं, अपने अजीज भाई भी तो आए थे यार प्रीमियर में। अजीज भाई आए पहली वो बार, बड़ा दूर से आए थे यार। अजीज काफी दूर से आया था यार फाइनली मिल लिया यार अजीज। पहली बार मिले, मस्त एक्सपीरियंस। हाँ ब्लैक पैंथर बन के आए थे वो, मतलब टी-शर्ट ब्लैक पैंथर का पहना था। नहीं बढ़िया था यार। वकांडा फॉर एक्चुअली में हाथ में पहले ये एक्चुअली में प्लास्टिक एक्चुअली में ये अपना कम्युनिटी एक्सपीरियंस ही है। अमन भी बता रहा था कि वो अकेले प्रीमियर्स पे आया है, कितना मनहूस लगता है। और इसी भाई हाँ, मतलब अपन हाँ। लोग थे साथ में थे तो मजा आया उसका। 40 चीजों पे बात की, क्या अच्छी क्या बुरी, तुम्हारे कमेंट्स पे भी बात की, और सारी बातें हुई, और एक्चुअली में एंजॉय किया अपन ने अपनी कंपनी को। अब मूवी पे बात कर ले। स्पॉयलर्स होंगे भाई लोग, ठीक है? हाँ, तो फुल ऑन स्पॉयलर्स। एंटमैन क्वांटमेनिया को लेके स्पॉइलर डिस्कशन कर लेते हैं। उसका रीजन ये है कि मतलब अब अगले हफ्ते तक हम इसको खींचना नहीं चाहते, क्योंकि फिर तब तक क्या है मूवी पुरानी हो जाती है। तो इसी पे यहीं पे स्पॉइलर पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो मतलब इतना वाला पार्ट टाइम वरना हमारा स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख लेना, ठीक है? उसके ऊपर अगला पॉइंट आएगा वो जरूर देख लेना, ठीक है ना? ठीक है, ओके भाई लोग। काफी ज्यादा स्पाइसी होने वाला है। तो पिक्चर चालू होती है, ठीक है? चालू होती है पक्का? नहीं श्योर भाई, थिएटर में सीट को लेकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग चली रही थी। वो प्रोजेक्टर वाले को फर्क नहीं पड़ता क्या तुम सब चालू कर रहा हो पिक्चर, ठीक है? फिर सब अपनी सीट पकड़ ली अपनी। एक अच्छी बात, आईमैक्स में थी मूवी, बट लॉर्ड पीजे का आईमैक्स 3D नहीं था, लेकिन नहीं था, नॉर्मल आईमैक्स। तो वो रिंग्स ऑफ पावर आईमैक्स नहीं था, वो नहीं था भाई, वो आईमैक्स नहीं था। नहीं, आईमैक्स क्या है उसका, तुम पर्दा बड़ा था उसका पर्दा बड़ा था, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट करे थे वो नॉर्मल ही था। वो इसमें आईमैक्स मतलब पूरा पर्दा भर जाता है ऊपर, टॉल दिखता है तुमको। जब पहली बार इसका खुला ना, पीजे को पूछा कैसा लग रहा है आईमैक्स, ये सही बोल रहा है बस। नहीं सही है भाई यार तुम 5 दिन अपन साथ में रहे ना पिछले 8-10 दिनों में, इसको जब भी पूछता हूँ हाँ ठीक ही है, सही है, हाँ ठीक ही है, कोई भी चीज का पीजे का रिव्यू ये रहता, हाँ ठीक ही है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। क्या बोलूं, माशाल्लाह क्या लग रहे हैं भाई। एक बात बता रहा हूँ, शादी के बाद, शादी के पहले भी और बाद में भी जरूरत पड़ेगी भाई। जब कुछ एटलीस्ट 5 डिफरेंट लेवल्स तो बनाओ तुम अप्रिशिएट करने के। एक्सीलेंट, बेटर, गुड, ओके, ठीक है। गर्लफ्रेंड बनेगी, कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, उसके बाद ठीक है बढ़िया मत बोलना बस, ठीक है? वरना वो बोल देगी ये बढ़िया नहीं था, बोलेगी 2 सेकंड, ठीक है बढ़िया। वो नहीं, अबे मेरे लिए नहीं था वो। अबे वो ट्रू डिटेक्टिव का मीम है ना, अब तुमको पता चला कैसा वो पता है वो क्या बोलेगी, निकल भाई जितनी जल्दी खत्म हुआ उससे पहले सीधे आई एम स्टन्ड, आई एम स्पीचलेस, ठीक है? बस मेरा जो था वो हो गया। अबे सुनो, मूवी पे बात करो। मूवी ठीक है, बेसिकली जैसे एंटमैन क्वांटमेनिया का अपन बात कर रहे हैं कि आईमैक्स 3D पे जो पूरा वो है, मेरे को ऐसा लगता है कि मूवी अच्छी है। मतलब जो अपन रॉटन टमाटोज, सबसे पहले अपन गए थे तो रॉटन टमाटोज पे उसको भाई सेकंड वर्स्ट मार्वल मूवी का रॉटन, अरे क्लोज आ गई थी यार इटर्नल्स पे, ठीक है? 48 पे था जब अपन गए थे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब मेरा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था मतलब थॉर लव एंड थंडर से भी ज्यादा बुरी है क्या पिक्चर? हाँ वही, मतलब आने के बाद जब अपन पूरा बैठे ना, ठीक है, वही मैं पूछा यार थॉर लव एंड थंडर से खराब तो नहीं थी। और जो पहला स्लाइड दिखा ना अपन को, विजुअल शॉट पूरा, तो मैं क्या नहीं यार पिक्चर में यार है, तब यार पिक्चर मजा तो दे रही है। लेकिन जो कि शुरुआत में थोड़ी स्लो, मतलब टाइम लेती है वो सेटअप वगैरह, थोड़ा सा छोटा लगा। जो मतलब इम्पैक्टफुल वाले सीन्स थे सीजी वाले जो लगने चाहिए, वो थोड़ा सा लगता कि थोड़ा सा और एक्सटेंड होता, मे बी होगा उनके पास, उन्होंने काट दिया होगा उसमें। मेरा पर्सनल एक जो छोटा सा कंप्लेंट बोलूंगा पिक्चर को लेके, कि जो
एंटमैन का एक्शन था, दिखाते थे अपने कि वो भाई इतना छोटा हो गया है और वो नाइफ को ऐसे डॉज कर रही है और वो वाला पूरा उसके खत्म ही मतलब कर दिया। छोटे होने का तो कुछ था ही नहीं, पूरा मतलब खत्म ही कर दिया वो। कि जंप टैप वाला था ना वो इस मूवी में था। एंटमैन एंड वॉस्प का इस मूवी में कुछ भी एक्शन था ही नहीं, सिवाय इस चीज के कि मतलब वो बस मारे जा रहे बस। हाँ, और एक वो सीक्वेंस थी जिसमें वो बस जो चींटियों जैसे चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो तो वो वाली चीज थी। बेसिकली मूवी एंटमैन से ज्यादा कैंग की मूवी थी। ओ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, जॉनथन मेजर्स हर एक कैरेक्टर को खा जाते हैं भाई। कैरी कर गया पूरी पिक्चर, पूरी पिक्चर। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि बाकी एक्टर्स ने कम काम किया या खराब काम किया, लेकिन जॉनथन मेजर्स कैंग इतना अच्छा काम करते हैं पिक्चर में कि जब तुम पिक्चर छोड़ के बाहर आते हो तो तुम्हें बस कैंग याद रहता है। उसके लिए मतलब डायलॉग्स वगैरह भी तुम देखोगे ना, जैसे वो पूछती है कि हु आर यू, या फिर तुमको क्या चाहिए, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देता है, वो टाइम से रिलेटेड देता है कि आई विल विन, ठीक है, मैं टाइम से मिटा दूंगा सबको ऐसे। तो तुमको लगता है कि नहीं, इसका जो पर्सपेक्टिव है ये एक्चुअल में बाहर जाके सोचता है वो। मतलब वो तुम जैसे देखते हो ना, जैसे अपन ने एक लोकी में देखा था ही हू रिमेन्स, और एक इसमें देखा, दोनों को सेम एक्टर प्ले कर रहा है। हाँ। लेकिन आपको लगता नहीं कि वो सेम एक्टर है, कि दोनों का पोर्ट्रियल इतना ज्यादा वैरी करता है। भाई वो बंदा एकदम कैजुअल था और ऐसा लगता था कि वो सब मोहमाया से ऊपर उठ चुका है। ये बंदा एकदम थोड़ा यंग है, थोड़ा मजाक किए जा रहा है, और इसको तुम ये बिल्कुल यंग है भाई, और इम्पल्सिव, एकदम स्नैपी, फट फट फट, और गुस्सा आता है, फट से फट जाता है। ओ भाई यार, नहीं रोक नहीं पाता अपने बिल्कुल। वो मोडॉक वाला सीन याद है जब वो आता है और मोडॉक बोलता है उसको, तो बीच में ना बोल। अबे भाई ये बेस्ट पार्ट था कि जैसे मार्वल मूवीज अपने कैरेक्टर्स के साथ करती है ना, विलन से हर चीज में कॉमेडी डाल देती है। इस मूवी में भी है, मोडॉक के साथ उन्होंने किया, लेकिन कैंग से नहीं कर सकते। वो दिखा देता है मेरे साथ मोडॉक बोलने आए, पीछे जा, और वो ऐसे नहीं फेंक दिया, वो रगड़ रहा है उसको पीछे। वो भाई वो सीन बहुत, वो एंटमैन और कैंग के बीच की जो पूरी कन्वर्सेशन थी वो बहुत भाई बता देता, कैंग अपने साथ उन्हें देता, चाहे वो डिज्नी हो चाहे मार्वल, कोई भी हो। एंटमैन भैया उसके सामने 2-3 जोक मार रहे हैं, इसको आया गुस्सा, लास्ट में जो पीटा है साले को, भाई मास्क पे थपा थप मारे जा रहा है पांव। भाई वो सीक्वेंस बहुत तगड़ी थी। जब वो मतलब कैंग का जो पूरा कैरेक्टर था ना, उसको उन्होंने वो जो लास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, उसको उन्होंने शूट भी कितना तरीके से किया कि कैमरा लगा दिया, ऊपर हेलमेट रख दिया और उसको बोला तू कूद, मतलब जितना ताकत है उतना लगा के मारो। भाई तो वो फील होता है। और जॉनथन मेजर्स ने दिया पूरा परफॉर्मेंस दिया भाई, क्रीड के लिए पूरा रेडी था वो। भाई यार एकदम बल्क किया हुआ था भाई, और पंच ही पंच मार रहा है वो भाई। अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया जॉनथन। वही तुम्हें याद रहता है, कॉमेडी तो निकल जाती है पीछे से बाजू में, हाँ ठीक है होता रहता है, लेकिन ये वही एक्चुअली मेरे को लगा कि थोड़ा सा मूवी में ना वही इनकंसिस्टेंट हो रही थी कि मूवी कहीं पर, अब जैसे स्कॉट लैंग की बेटी को किडनैप कर लिया, मोमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वो जो क्रैक कर रहा है ना, हाँ, तो ये मूवी की राइटिंग इनकंसिस्टेंट है। हाँ, ये अपन कल भी बात कर रहे थे कि उसका स्क्रीन प्ले जो है ना वो फ्लो नहीं होता, ऐसा लगता है कि उनको बस चेक पॉइंट्स हिट करने थे कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो आगे बढ़ो, फाइट दिखाओ ऐसा। मूवी वही मैंने अपने उसमें रिव्यू में भी कहा कि मूवी परफेक्ट नहीं है, मूवी एंजॉय कराती है आपको, लेकिन मूवी ना परफेक्ट नहीं है, वो छोड़ देती है, जैसे कि होता है ना कि हाँ भाई सुपर हीरो पिक्चर है, छोड़ देती है तुम्हारे ऊपर कि हाँ समझ लेना। थोड़ा सा ये मूवी एक्चुअली ना फेज 5 के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई तुम जैसे देखने जाओगे तो फेज 5 की पहली मूवी है, गैंग को सेटअप कर रही है, थानोस को किसी ने ऐसे सेटअप नहीं किया, वो डायरेक्ट आया था। हाँ, तो वो डायरेक्ट आके इन्फिनिटी वॉर में ही सेटअप हुआ, लेकिन ये इसको सेटअप कर रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है भाई। वही तो ये गैंग एक बहुत पावरफुल विलन है और ये मूवी बताती है भाई उसको। लेकिन वही ना, एज एन एंटमैन एंड द वास्प की पिक्चर होने के नाते भाई उनका वैसे जैसे था ना, वो कपल हर्ट वार्मिंग फादर डॉटर वाला, वो बहुत लैक करता है पिक्चर में बहुत। वो जब गॉडजिला वाला सीन था जो हग करने पे क्या बोलते हैं, ठीक है, वो फील नहीं होता भाई आपको कि हाँ मतलब हाँ गले मिले, किडनैप हुए थे, क्या नहीं फील नहीं। मैं बता, जब कैंग टॉर्चर कर रहा था, मैं ज्यादा नहीं, एक आंख उंगली तोड़ देता भाई, तो मैं काम चला लेता उससे। अरे मतलब अब आप बात करें वहां पे क्या कुछ नहीं कर सकता था वो करने के लिए, जैसे मे भी यहाँ पे वो टाइम का यूज ना कर पाए क्योंकि उसको बैनिश कर दिया है और वहां पे टाइम से अलग है वो पूरा, तो अपन वो नहीं कर सकते कि उसने मार दिया फिर वापस से उसको जिंदा किया टाइम में, तो वो शायद पॉसिबल नहीं था। लेकिन मतलब मैं ऐसे सोच रहा था ना कि उसने दोनों को केज में रखा हुआ है और केज के अंदर तड़पा रहा है, उससे अच्छा वो केज खोल देता और तुम क्या करोगे, भागोगे, भाग के दिखाओ, और वहां ऐसे तड़पा के उसको फिर मनाता ना, तेरे को मेरा काम करना है,
तो वो कितना ज्यादा ऐसे इम्पैक्टफुल होता है कि ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। और इसके ऊपर मतलब उन्होंने दिखाया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। जब वो तीनों खड़े होते हैं या अकेला होता है, नहीं भाई तीनों को कूट देता है वो अरे वो जब जैनेट छोटियों की भाग रही होती है, एक बार करता वे हो काला गजब, तब समझ में आता है कि मतलब कैंग बकता भाई। वो वही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली पता है यहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ, तुमको ऐसा फील हुआ क्या कि मूवी की राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ थी क्या? क्योंकि ना कैंग की को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से कि कैंग की पावर्स थी क्या। कि मतलब उसने मशीन अपना बना लिया वो गद्दी और उसको अपना सूट मिल गया, लेकिन पावर्स हैं क्या? भाई वो एक मोमेंट पे वो बोल रहा है स्कॉट को कि मैं तेरी बेटी को टॉर्चर करूंगा, मारूंगा, फिर जिंदा करूं, फिर टाइम में पीछे जाके जिंदा करूंगा, फिर मारूंगा, फिर जिंदा करूंगा, फिर मारूंगा, फिर जिंदा करूंगा, पर वो कर नहीं रहा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वही चीज कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कर सकता तो कर देता है ना। लेकिन मतलब इसके अंदर वो कंप्लीट वाला कैंग नहीं था ना, उसकी मशीन वगैरह नहीं थी, वही चीज। लेकिन वो जैनेट को एक मोमेंट पे फ्रीज कर देता है। तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ तो है ना? वो फ्रीज करने वाला बाद में कभी यूज ही नहीं करता वो आगे उसने कभी पूरी मूवी में पावर यूज नहीं करी। नहीं टाइम लॉर्ड ने अपना टाइम ही यूज नहीं किया। फिर आपके पास जब वो एक मोमेंट आता है जब वो पूरा एनर्जी इतना ज्यादा गुस्से में रेज आउट हो जाता है कि वो लोगों को वेपराइज कर रहा है लिटरली। तो वो आगे जाके कहाँ गई आपके पास पावर? मतलब कि तुम इनके साथ रह के चांस क्यों ले रहे हो? फिर जब किया तो इसको भी कर दो। यही पिक्चरें छोड़ देती है, सुपर हीरो पिक्चर ना समझ लेना। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये मुझे लगा कि मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि राइटिंग इनएडिक्वेट पड़ गई। तो ये है मतलब तुम सोच नहीं आओगे ना, कमियां भाई ढेरों निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन और मतलब ये चीजें अपन नॉन स्पॉइलर रिव्यू में नहीं बोल सकते। पीपल एक्सपेक्ट कि भाई अब तुम अपने ये सब चीजें नॉन स्पॉइलर रिव्यू में नहीं बोलते हो, तो बोलने के बाद फिर वो छोड़े नहीं जाएंगे उस तरह। नहीं, मेरे को लगता है अपने को बात करनी चाहिए, पता है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने होगा तो भाई पिक्चर मजा दे देती है, ठीक है। मतलब ये तुम ऐसे ये सोचोगे कि ये पहले था, ऐसा क्यों नहीं किया? तुम पता है मार्वल की पास्ट की बैड मूवी से कंपेयर करो, जैसे थॉर लव एंड थंडर, भाई बहुत उससे तो बहुत अच्छी पिक्चर है। थॉर लव एंड थंडर से तो भाई वो पिक्चर तुम्हारा मजाक बनाती थी, ये मजाक नहीं बनाती है, ठीक है। टाइका वाइटिटी 12 बजे अपन होटल पहुंचे, मतलब स्क्रीनिंग से निकले, थोड़ा वहां रुके, लोगों से बात वगैरह किए, 12 बजे यहाँ पे आए। अब 2 रूम 4 लोग, वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मिलेगा बोलेगा 2 रूम 4 लोग, सोच लो कहाँ जा रही है कन्वर्सेशन। पिज्जा का लड़की होता तो थोड़ा सोच भी लेता। अभी तुम उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। भाई मैंने नहीं बोला शक्ल खराब है, मैंने नहीं बोला शक्ल खराब है, ठीक है। भाई यार मेरे पैर दर्द कर रहे हैं यार, मेरे पैर दर्द कर। पैर क्यों दुख रहे हैं तुम्हारे? भाई पीछे अभी से बादल क्या किया तुमने? ऐसे पैर दुखा दिए सामने वाले के तुमने। भाई पीजे को बैठना पड़ेगा, पीजे अभी स्क्वाट्स मारेगा। ओ भाई साहब क्या हो रहा है पीजे? पैर दुखा दिए भाई उसके तुमने। आ रहे हैं ना, मैं आ रहा हूँ ना गाइस। आ रहा है पीजे इज कमिंग। ओके भाई, यू आर कमिंग पीजे? यस आई एम कमिंग। अच्छा सीरियस टॉपिक से पहले मजाक हो गया। जैसे 2 रूम 4 लोग, अब वीडियो रिकॉर्ड करना है सबको, ठीक है। और मतलब हम दोनों अपना रूम साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है भाई। हम लोग ऐसे जाहिल लोग नहीं है, ठीक है। जाहिल लोग साला, तुम पिछले 2 दिन से हमारे कमरे में खाना खा रहे हो, साफ सुथरा इसलिए कि हमारे बिलों पे साइन करवा रहे हो। इसके कमरे में जाके अपन के साथ सबके उड़तंगई हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब काम करना है भाई, मेरा कमरा साफ है, ठीक है, आके कर। तो मतलब यही था कि अब वीडियो रिकॉर्ड करनी है और सबको सुबह ही डालनी है, क्योंकि पिक्चर देख लिए तो फिर अब शाम को क्यों डालोगे तुम? तो अब रिकॉर्ड कैसे कौन करेगा? ऐसा होता है ना कि तुम्हारे सामने कोई बंदा रिकॉर्ड कर रहा है और तुम उसका सुन रहे हो, तो थोड़ा बहुत वर्ड जो है वो माइंड में चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर तुम सोचते हो कि अब इससे अलग क्या बोलूं मैं? जनरल डिस्कशन अलग हो जाता है, लेकिन जो आपके वर्ड्स हैं वो अलग साउंड करने चाहिए। और हिसाब से मोहित ने पहले रिकॉर्ड कर लिया, मैं और अमन लिख रहे थे बैठ के, फिर बादल चला गया। स्टेप बाय स्टेप बताओ ना। तो इसीलिए मोहित ने रास्ते में पॉइंटर्स लिख लिए थे, मोहित गया रिकॉर्ड कर लिया, उतने तक मैंने थोड़ा लिख लिया, मैं गया फिर रिकॉर्ड किया, उतने तक अमन ने लिख लिया, तो वो जाके रिकॉर्ड किया एक रूम में, बाकी तीनों एक रूम में बैठे हैं। ऐसा तो किया अपन ने वीडियो। सोने में कितने बज गए अपने को? 4:30 बजे। अपन तो और भाई यार 4 बजे की हुआ क्या, मैं अब ऊपर की लेने आया, वो फोन भूल गया, फिर फोन लेने आया। अमन को लग गई थी नींद, वो सोआ नहीं था पिछले दिन, वो वीडियो बना रहा था, और मैं कमरे में घंटी बजा रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, खोल ही नहीं रहा है बंदा यार। मतलब पड़ गया मैं, क्या 5 मिनट भी नहीं हुए, कितनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है?
फिर मेरे को लगा कि अब जाना पड़ेगा नीचे, मैं फोन करता हूँ फिर उसने फाइनली फोन उठाया। मैं क्या यार वरना पीछे बोलता आज बाहर ही सोना पड़ेगा। हाँ फिर मैं आता इन दोनों के पास, हम तो भाई माई बाप ठीक है हम बोलते हैं यहाँ नीचे बिछा रहे सो देख लो जगह है इधर, थोड़ा सा अपने हिसाब से ढूंढ लो कहीं पे भी। लेकिन 4:30 बज गए यार सोने में, वीडियो करने में पूरा। बादल तो फिर आके उसने रीशूट किया फिर तो, क्योंकि जैसे घर का सेटअप है ना मेरा, तो मैं यूजुअली मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लेता हूँ और वहां पे मैं फेमिलियर हूँ तो फिर बोलते बोलते एक्स्ट्रा निकल जाता है और वो बन जाती है वीडियो। यहाँ मैंने शूट किया, मेरे को लगा मैंने अच्छा खासा शूट किया है, एडिट करने के बाद भाई ये तो वीडियो छोटी बन गई यार। समोसे तो तीन दिए थे उस हिसाब से वीडियो तो थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। तो फिर मतलब जो पॉइंट्स मैंने सोचते वक्त, ठीक है, थोड़ा और उसमें वापस से रीशूट किया, उसके अंदर ऐड किया, फिर 4:30 बजे शेड्यूल नहीं मारा, मैं 4:30 बजे सो गया। अब ऐसा हो रहा था कि सब लोग 9 बजे डाल देंगे, तो मतलब सबका 9 बजे डालना सबका सही नहीं रहेगा। नहीं सही नहीं था। तो वही मेरा मोहित के चल रहा था, 9 बजे कौन डालेगा, 9:30 कौन डालेगा, सुबह उठ के देखेंगे। मैं सुबह 9 बजे अलार्म उठता है, मैं तो मोहित गायब है और ये पूछ रहा है फोन लगा के, भाई ऊपर आना है नीचे आना है। अबे यार हाँ। मुझे नहीं पता मैं कौन से फ्लोर पे हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। भाई मैं 7 बजे मेरी नींद खुल रही है 7 बजे, खराटे मैंने कहा इतनी तेज खराटे ले रहा है भाई यार मैंने चेंज कर लिया रूम, ठीक है यार। मैं एक्चुअली ऊपर सोने वाला था, मेरे को याद नहीं, मोहित बोला उसको व्यू देखना है, मैं बोला ठीक है यार तो सो जा। भाई मैं सुबह उठा, मैं इतनी तेज खराटे, इतनी तेज, मैंने ज्यादा जोर से था। अबे मैं थका हुआ था यार, मेरे को खुद को नहीं पता भाई। मैंने आंखें, पता है मेरी आंखें यूं हो रही थी, मैंने कहा कितने बज रहे, मैंने 7 बज रहे, मैंने कहा व्यू क्या, मैंने कहा उठो यहाँ से, निकलो भाई पहले बाहर। मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं ऐसे लेटा ही हुआ, अमन और ये दोनों बात कर रहे हैं और मैं सपने देख रहा हूँ, मतलब कि मैं थंबनेल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा थंबनेल बना रहा हूँ। फिर जब उठाऊं ना नींद खोल के, थंबनेल तो बना दिया यार मैंने। कब बनाया था तुमने? भाई ठीक है, अलग टेंशन चढ़ जाता है यार दिमाग में, मतलब करना है काम। तो जब तक मैं उठा तब तक इन तीनों की वीडियो जा चुकी थी। मैं एग्जैक्ट 9 बजे उठा और एग्जैक्ट 9 बजे तीनों की गई थी। मैं फिर उठा, फटाफट लगाया, डाल दिया। अब वीडियो डालने के बाद ठीक है ना, मतलब है बहुत सारे लोग, आप लोग सपोर्ट करते हो इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो प्रीमियर पे आने लगे हो तुम, अब तो समोसे मिल रहे होंगे। नहीं भाई, अब तो तुम पिक्चर की बुराई कर ही नहीं सकते, मार्वल ने कितना पैसा दिया। हमारे क्लॉज क्लियर होते हैं, ठीक ना, हम अपने ओपिनियंस के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, ब्रूटल ऑनेस्ट, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। प्रीमियर पे आने का नहीं आएंगे भाई, अपन ने पहले ही अपन ने क्लियर रखा है ना कि भाई देखो 200 रुपए की एक तुम्हारी टिकट होती है, ठीक है, मैं देख लूंगा, अपना ओपिनियन नहीं चेंज करने वाला। जिस दिन बताए बाकी जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, बताइए कुछ पैसों के लिए, चाहे कोई स्पॉन्सरशिप या इंटीग्रेशन के लिए, अब अपने ओरिजिनल कंटेंट का वो मत शब्द चेंज करो, वरना आगे मतलब अब यहाँ पे चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी है, ठीक है। तो वो लोग जो अपने को बुला रहे हैं, रहने खाने का दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको मूवी की पब्लिसिटी करनी होती है, लोगों को पता चले आ रही है भाई, तो इसलिए मतलब यूजुअली की एक स्टोरी डाल देना आपकी, मैंने प्रीमियर अटेंड किया, ठीक है, ये इतना ही होता है। रिव्यू वीडियो में आपको ये बोलना है, आपको वो बोलना है, आप हमको पहले दिखाओ आपने क्या बोला है, कैसे बोला है। ये ऐसा नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो नहीं आना ही तो कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। इतना उन लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं होता इस चीज पे, बस ये रहता है कि मतलब जैसे आप लोगों ने मार्वल इंडिया की उस पे स्टोरीज देखी, बस वही होता है, और उस चीज को हम लोग अपने उस पे रीशेयर कर देते, तो ये हो जाता है कि मूवी आ रही है तो उसकी हाइप बन जाती है, बस दैट इज ऑल व्हाट द प्रीमियर्स आर अबाउट, बस। तो इतना ही होता, क्योंकि तुम देखो, मतलब हमको बुलाया क्यों जा रहा है, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। अब हम उनको इम्प्रेस करने के लिए हमने बोला नहीं भाई यार बेस्ट मूवी एवर, फिर तुम पिक्चर आके देखोगे तो असलियत पता चल जाएगी तुमको, फिर तुम वीडियो नहीं देखोगे, अब वीडियो नहीं देखेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, तो अगली बार वो बुलाएंगे नहीं, फिर हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, वही ना, नाम तो पूरा खराब हो गया। दुनिया जहां से इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी ऑडियंस से नहीं, ठीक है। और मतलब यही हो रहा है यार, अब जैसे हम लोग सुबह उठ रहे हैं, अब कमेंट सेक्शन वगैरह रीड करने, तो इन पे भी वही बात चल रही है, इसके कमेंट सेक्शन में वही चल रहा है, मेरे अमन पे भी वही। बादल बोल रहा है सुबह पहला शो 7 बजे का, पिक्चर देख भी ली है सबने अभी तक। 9 बजे लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं पिक्चर देख के आ गया। अपन क्रिएटर्स पर्सनली मैं भी 9:30-10 बजे जाता हूँ, बाहर सिटी में जाता हूँ देखने के लिए, तो भी मतलब ऐसे कमेंट आ रहे थे 12 बजे की बात आती है, नहीं है तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, मतलब अगर तुमने देख ली है और तुमको नहीं पसंद आई तो फिर ठीक है, लेकिन सुबह 9-10 बजे मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने कहा 9 बजे देख ली, इतनी सुबह कैसे देख ली पिक्चर, कहाँ मिल रही है बताओ मेरे को, कहाँ लगी है इतनी जल्दी, अपन मुंबई में है भाई। तो मतलब इसको लेके मतलब ये पहले से
आइडिया तो था कि भाई अब मार्वल की स्टोरी पे अपन लोग गए हैं, अब अपन अंडररेटेड से ओवररेटेड हो चुके हैं, तो एक थोड़ा सा मतलब ऑडियंस के मन में हो जाता है कि मतलब हाँ। अब ये थोड़ा बायस हो जाएंगे वो, पर मतलब ऐसा है नहीं देखो क्योंकि अभी हम लोग आपस में बैठ के वही डिस्कशन वगैरह कर रहे थे, ठीक है, कि अगर मैंने भी मोहित को से क्लियरली पूछ लिया कि अगर तुम प्रीमियर पे नहीं होते, तुमने ये मूवी अपने घर पे देखी होती, तो वीडियो में जो तुमने बोला कुछ अलग बोला होता क्या? मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था और आंसर आया नहीं। हाँ, मैं कुछ चेंज नहीं करता क्योंकि बता अपने एक्सपेक्टेशन रॉटन टोमेटोज की वजह से खुद ही गिर गए थे। हाँ। तो अपन सबसे पहले दिमाग में वही रहते कि क्या उतनी बुरी है पिक्चर? बिल्कुल नहीं भाई। आप खुद सोचो। अच्छा चलो आप देखो, आप एंटमैन क्वांटमेनिया देखने जाओ और मुझे ये सोच के बताओ कि क्या रॉटन टोमेटोज का जो स्कोर है 48 वो जस्टिफाइड है, या फिर क्या मूवी थॉर लव एंड थंडर से ज्यादा बुरी है? हाँ, क्योंकि रॉटन टोमेटोज पे थॉर लव एंड थंडर को शायद 78 या ऐसा कुछ नहीं है। 55 ऐसा कुछ तो है। मैं बताता हूँ, तुम शी हल्क मिस मार्वल से कंपेयर कर लो भाई। हाँ, मिस मार्वल को मतलब मिस मार्वल तो चलो छोड़ दो, शी-हल्क से कंपेयर कर शी हल्क से कंपेयर कर लो, ठीक है। कहीं बाहर नहीं जा रहे, मार्वल की खुद की मार्वल की पिक्चर से, ठीक है, उन्हीं के काम से। तो आप उससे कंपेयर करके देख लो, एंड आई थिंक कि एंटमैन क्वांटमेनिया उन सबसे और बेटर है। वही ना, और सबसे पहला फैक्टर आता है कोई भी मजा आ रही है क्या? आ रही है मजा भाई। अब पता है, अब इतना बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे अभी अपने रिव्यू को डिफेंड कर रहे हैं। बात डिफेंड करने की नहीं है यार, मतलब देखो क्वेश्चन वही हो जाता है ना कि अगर अपन लोग प्रीमियर पे नहीं आए होते और अपन ने सेम एग्जैक्ट वीडियो डाला होता तो लोग ये बोलते क्या नहीं बोलते कि तू नहीं, अभी क्या है ना, अभी फ्लैश के ट्रेलर पे लोग बोले भाई भूल मत तू मार्वल की वजह से आगे बढ़ा है, ठीक है। वहीं पे रहना तुझे। लेकिन एक और बात है कि मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं बोल रहे, एक आधा कमेंट ऐसे बीच बीच में दिख जाता है, लेकिन वो ऐसा लग जाता है कि मतलब कि कि भाई यार यार मतलब भरोसा नहीं है इंसान को, कि तो मतलब ठीक है अब क्या इतना बुरा हूँ मैं? क्या इतना बुरा हूँ मैं? नहीं ठीक है यार, पता है, पर कई लोग सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, तो ठीक है। नहीं, लेकिन लोगों को बात क्लियर रहनी चाहिए ना, ये अपने इंटेंशंस क्या है अपने काम को लेकर। हाँ, मतलब ये एक्चुअली अपने रिव्यू को डिफेंड नहीं कर रहे थे, ये हम हमारे इंटेंशंस को डिफेंड कर रहे थे, सो दैट यू गाइस नो कि मतलब जो भी हम चीज करते हैं उसके पीछे क्या है और क्या चीज रहेगा, सो दैट हाँ इंटेंट प्योर है। एज एन क्रिएटर ऑडियंस के लिए भाई हमारा इंटेंशन हमेशा साफ रहता है भाई, ये बात पे पूरा भरोसा कर सकते हो। और छोड़ो अब क्या ही बात मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, इनफ सेड है। मेरे ख्याल से एंटमैन क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट पे बात करनी चाहिए यार क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा शाउटिंग हुई थी, मतलब मूवी के एंड में जो लोग भी रुके That थे, is like the जितने भी most रुके थे वो सब चिल्ला रहे थे, ठीक है। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लोग रुके ही थे, लेकिन जो लोग चले गए वो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो भाई बताओ, वो जब आते हैं कैंग्स, काउंसिल ऑफ कैंग्स, इमॉर्टस और जो क्या है रामाटुट और एक और था ना स्कारलेट सेंचुरियन बोल रहे हैं उसको, पर वो मतलब स्कारलेट सेंचुरियन जैसा लग नहीं रहा, क्योंकि मुझको वो बात जाननी है, जैसे कि अगर कोई पैंथियंस के वाले मतलब कोई एक टीम बनाता है, ठीक है ना, वो लीडर्स हैं, वो खुद जाके लड़ने से अच्छा किसी अपने एक चैंपियन को तो चुनेंगे ही ना भाई। देखो क्या कंसेप्ट है कि डायरेक्ट इमॉर्टस आएगा, मेरे को नहीं लगता डायरेक्ट इमॉर्टस लड़ने आएगा। देखो बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ अब कॉमिक बुक्स और एमसीयू में ये कंसेप्ट बहुत डिफरेंट हो गया है। हाँ कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि कॉमिक बुक्स में कैंग एक ही है हाँ और वो टाइम ट्रैवल करता है। अच्छा, तो वो टाइम में जब आगे जाता है पीछे जाता है, तो रामाटुट भी वही है, तो लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। हाँ, तो एक ही इमॉर्टस भी वही है, हाँ। जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो गया कि उसके वेरिएंट्स बन गए, क्योंकि वो अलग टाइमलाइन बनती जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे अलग चीजें हो गई, यहाँ मल्टीवर्स क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे कंसेप्ट बदल गया है। हालांकि कॉमिक बुक्स में भी इमॉर्टस बदल जाता है, इमॉर्टस अलग होता है, लेकिन इवेंचुअली उन सबकी डेस्टिनी कैंग द कॉन्करर है। ओके, अच्छा, सबकी डेस्टिनी एक ही है और ये तब तक होता रहेगा, मतलब सर्कल होता ही रहेगा। ये तो होगा ही, हाँ। कैंग द कॉन्करर उसको बनना ही है। अच्छा, तभी तो बोलता है कि मैंने सब देखा है, लेकिन एमसीयू में डिफरेंट है, क्योंकि एमसीयू में वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट वो पोस्ट क्रेडिट देखा मैं, मेरे को रिक एंड मॉर्टी की याद आ गई। काउंसिल ऑफ रिक्स होता है ना, सब बैठे होते हैं, उसमें भी 3 लोग, भाई पर वो पूरा पैनल जो है वो कॉमिक बुक अबे यार दिखा देता पूरा भाई एकदम सब लोग खड़े हैं फोन ग्लैडिएटर है बे यार, मैंने फोटो दिखाई इनको, मैं पूरी कॉमिक बुक पैनल है वो। लेकिन बता यार भाई, जॉनथन मेजर से अच्छा कोई प्ले नहीं कर सकता भाई। भाई झोंक दिया बंदे ने यार, वो आखिरी पैनल है ना जब वो वो जब छाती पीटता है करके, भाई वो पूरा पैनल है कॉमिक बुक का यार। अपन को भी रिक्रिएट करना चाहिए भाई।
ठीक है, अपने से नहीं होगा भाई वो। अपन तीन ऐसा आए थे, मारी करो। पर वो मतलब वो जब वो ऐसे निकल के एक आते हैं ना, क्या कर रहे हैं भाई ये, और मतलब सब एक्साइटेड हूँ या ऐसे सब चालू। और इनसे ये मूवी का गैंग कितना ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि उन्होंने मुझे यहाँ निकाला तो मैं उनको टाइम से खत्म कर दूंगा। एक्चुअली ना पता है क्या हुआ कि जब वो मूवी में एक बार बोलता है कि जब वो बोलता है ना कि आई वाज एक्साइल्ड, मेरे दिमाग में आया कि इसको किसने एक्साइल किया। हाँ, मेरे को लगा कोई और है क्या। मैंने सोचा फैंटास्टिक फोर। नहीं, मेरे को तब लग गया था कि दूसरे गैंग्स ने किया होगा, लेकिन काउंसिल होगी ये मेरे को नहीं लगा था। मेरे को लगा फैंटास्टिक फोर। मेरे को लगा ना वो जो इटर्निटी हायर बीइंग्स वाला वैसा मामला है, लगा था। मेरे को लगा फैंटास्टिक फोर। फिर वो बता देता है कि जो मेरे वेरिएंट्स ने किया है। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। लेकिन ना फिर अच्छा, तुम जानोगे अपने वेरिएंट्स के बारे में कि ऐसे बुला लिए, फिर क्या करोगे तुम? मेरे को अगर ऐसे बोल दिया, हाँ। मैं मारने का ये हराम याद है। मैं पटक दूंगा एक को भाई। क्या अपने ही को मारना। मैं एक सरिया लेके निकल पड़ूंगा मैं। एक इंजीनियर मोहित होगा, एक लॉयर मोहित होगा, एक आर्टिस्ट मोहित होगा। मैं निकल पड़ूंगा भाई। क्या पता एक वेरिएंट मोहित का पता चले कि तुम ही लोगों ने मेरी जिंदगी झंड बनाई है। अच्छा तो तुम हो वो। बादल, तुम क्या करते अगर तुम अपने वेरिएंट्स को पता करते तो? ऐसे बातें मतलब मेरे वेरिएंट्स में तुम्हारे वेरिएंट्स और जो तुम्हारे के एल लगे हुए जिंदगी के, हाँ। वो तुम्हारी वजह से लगे और अब तुमको पता चल गया। भाई मैं क्या बोलूं, इन्होंने वर्ड कुछ नहीं कर सकते। अरे कैसे, अरे हाँ। उनके वजह से मेरी जिंदगी के लगे फिर तो भाई। अबे रहने दो। अरे तो मैं क्या करता, टिप्स मानता हूँ तुम रिव्यू बनाते उनके ऊपर बैठ के, समझे। और भाई कैसा है जिंदगी। ये कॉमिक कॉन गया, कॉमिक कॉन का रिव्यू बना। तुम भाई दूसरा टॉपिक नहीं था क्या? तुम भाई लगे हो तो भाई ये चलो आज बात करते हैं हमारे वेरिएंट्स के बारे में। आज काउंसिल ऑफ बादल्स के पास हम गए थे। तुमको लगता था मैं आओ तुमको बड़ा ये मेरा एक वेरिएंट है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, 6969। मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा, ठीक है, कमेंट्स में बताना तुम अगर ऐसे अपने काउंसिल ऑफ जैसे नाम जानोगे तो तुम क्या करोगे कि तुम्हारी जिंदगी की जो एल लगे पड़े हुए हैं वो तुम्हारी वजह से लगे हुए। मतलब तुम मोहित की तरह सबकी बजाने अपने ही चल दोगे या फिर बादल की तरह? मतलब तुम सोचो कि जो एंटमैन का कैंप था वो काउंसिल का पार्ट रहा होगा और काउंसिल का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा ऊपर तक का, क्योंकि ऐसे ही छोटे मोटे जो स्टेडियम में भरे हुए थे उनमें का तो नहीं होगा। वो क्या कहता है, वही कहता है कि जो काउंसिल थी वो ये कर नहीं पा रहे थे, जो हार्ड चॉइसेस थी वो ये ले नहीं पा रहे थे, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगा, और वो जो पूरा जो काम वो नहीं कर पा रहे थे वो मैं करूंगा, और इसीलिए टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करने का, उसको रिंग बनाने का, और इसीलिए मैंने टेक ओवर करके और मैंने उन सबको खत्म करने का फैसला लिया। मतलब वो उन सबको मारने के केपेबल था। देख एक्चुअली में अल्ट्रॉन का भी तो प्लान यही था ना, मल्टीवर्स को टेक ओवर करने का। मतलब पहले तो ये कि यूनिवर्स के बारे में पता चलता है। अच्छा वो व्हाट इफ में, हाँ, और फिर मल्टीवर्स को भी वही खत्म करना चाहता है। कि मेरे को लगता है व्हाट इफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए अपने को। आई डोंट थिंक व्हाट इफ एनिमेटेड है इसीलिए एनिमेटेड है, और वो बस एक बहुत ठीक है। अबे बहुत हाइपोथेटिकल, याद रखना इसको, शॉर्ट्स बनना चाहिए मोहित भाई, पता है हेट्स एनीमे। वाह भाई, कहाँ की बात ये होती है, ये देखो ये होती है ये है क्वांटम, ठीक है, कहाँ की बात कहाँ पे लग जाती है कुछ पता नहीं। तुमको लगता है ना मैं रिपोर्टर बन सकता है, इतना मिलेगा तो उसका इतना कर दूंगा। वो जो सरिये वाली बात करी थी ना, पहले तो ही नहीं डालना पड़ेगा भाई। फिर बता, ये मोहित जाएगा अपने काउंसिल ऑफ मोहित से काउंसिल ऑफ बादल में, वो वहां से निकल के खून में लथपथ फिर बादल की ढूंढने निकल, तुमसे नहीं होगा मैं ही करके लाऊंगा। कहीं मैं ही तो वेरिएंट नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी लगा रखी है। अरे मैं पहले अपने खत्म करके तुम्हारी भी काउंसिल निपटा के आता हूँ, रुको, ठीक है, ऐसे रख के सरिया इधर, ठीक है। मोहित भी शॉर्ट पर ओ भाई यार, गजब यार, जॉनथन मेजर्स गजब भाई, फाड़ दी मतलब। और ना तुम अगर वो बोलता है कि उनसे नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने किया, लेकिन और अबे पता है एंड में वो लोग ये चीज, पर तुम ये चीज देखो, एक चीज, जब वो क्वांटम रेल में फंसा हुआ था तो वो कुछ नहीं करते, उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं करते, उसके मरने के बाद ही वो लोग एक्टिव हो गए, वो लोग एक्टिव होते ये वो उनको ये लग गया ना कि मतलब ये दूसरी बार ये ह्यूमंस अपने क्वांटम रेल में ट्रैवल कर गया ना, तो उनको फील हो गया कि मतलब कि ये जो हमने मल्टीवर्स का जो सल्तनत बनाई हुई है, अब ये एज के पास पहुंच चुके हैं, मल्टीवर्स को अचीव कर चुके हैं, और जो ये मल्टीवर्स पे हमारा डोमिनेंस है, इसके ऊपर कंट्रोल, मतलब एंटमैन और उसकी फैमिली
फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता यार उसके बारे में बात कर रहे थे। नहीं मतलब इतने ऐसे बड़े नहीं है टच तो लेकिन उन्होंने ही किया है ना। हाँ मतलब कि 2 बार हो गया ना उसकी या वजह से। फिर वो लोग किसकी बात करेंगे मालूम है क्या, जो ये अर्थ है ना 616 उसकी बात कर रहे होंगे। हो सकता ओ है। भाई वांडा वाला वो भी तो हो गया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो वो ये बार पूरे हो गया। अर्थ की बात कर रहे होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो अभी पूरा टच करने वाले हैं। They are हाँ, getting close. They are कि touching it. मतलब अब हम मल्टीवर्स पे अपना डोमिनेंस बैठाए हुए ना, अब ये आ जाएंगे तो अपने हिसाब से छेड़ेंगे। तो ऐसे करके फिर ये जो मार्वल का मेन यूनिवर्स है उसके ऊपर पूरा फोकस आएगा। लोकी में भी तो हो गया। हाँ लोकी में भी हो गया। मतलब ये एक ही दुनिया है जिसके अंदर के कैरेक्टर्स हर जगह भाई वो सब तरफ लगा लोकी रहे हैं वाला भाई। जो यो कौन सा था, वो अपने हिसाब से मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है। काउंसिल ऑफ कैंग अपने हिसाब से मल्टीवर्स को देख रहा है, और वो भाई लोग कैंग बोलेंगे- अपने हिसाब से तबाह कर रहा है। अरे वो लोग बोलेंगे कि ये इतनी इन्फिनिट दुनियाज हैं, ठीक है, उसमें से एक ही है जिसकी वांडा अलग कर रही है, एंटमैन अलग कर रहा है, लोकी अलग कर रहा है। पर अपने को नहीं पता, हो सकता है दूसरे वर्ल्ड भी कर रहे हो। मुझे लगता है ना स्पाइडरमैन में भी तो हो गया। स्पाइडरमैन भी अलग कर रहा है, मतलब एक ही वर्ल्ड के अंदर 4 अलग अलग लोग कर रहे हैं। स्पाइडरमैन ने नहीं किया वो, मतलब एक्चुअली Doctor- वो उसमें दूसरे स्पाइडरमैन भी तो आए, हाँ। दूसरे वर्ल्ड के स्पाइडरमैन। लेकिन हुआ तो ये ही वर्ल्ड के अंदर ना। लेकिन main ये world भी तो था। देखो अर्थ 818 भी तो ये सब सारी बातों को जानता था। तो टेक्निकली ये एक्चुअली सिर्फ एक वर्ल्ड की गलती नहीं है ना इसमें। हाँ। अगर 2 वर्ल्ड कोलाइड हो रहे हैं तो इनकर्जन एक वर्ल्ड की गलती नहीं होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर दूसरे वर्ल्ड के स्पाइडरमैन आ रहे हैं तो मतलब वो दूसरे वर्ल्ड को भी तो नुकसान पहुंच रहा है ना इसमें, दूसरी टाइमलाइन भी तो इफेक्ट हो रही है ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मतलब? अब जैसे ऑटो ऑक्टेवियस था स्पाइडरमैन नो वे होम में, वो आर्क रिएक्टर लेके गया तो वो टाइमलाइन इफेक्ट हुई ना। अब ये देखो उसका आर्क रिएक्टर वाला मामला हो गया। ये सारे अब वो villain भी तो चुपचाप ठीक होके गए ना। अब वो चुपचाप बैठे रहेगा क्या कि मतलब मल्टीवर्स एक्चुअली में है क्या? ठीक है, कुछ तो वो कुछ लोग तो सोचेगा साइंटिस्ट। एंटमैन के अंदर वो लोग मतलब ये बोल रहे हैं ना कि एक ही ये वर्ल्ड है, यहीं से सारी जो है प्रॉब्लम्स वगैरह हमारे लिए क्रिएट हो रही है कि सारी जो भी कुछ भी और है। जितने भी आए थे और सब वो लोग- साइंटिस्ट थे। कहेंगे और- भाई रुक सिनिस्टर 6 बनाते हैं, ठीक ना, पहले अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पेलते हैं, फिर यूनिवर्स का देखते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आगे चल के मूवीज के अंदर भी वो लोग इसी के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि उनको जनरल ऑडियंस के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हाँ। ठीक है ना, कि मतलब एक ही वर्ल्ड के ऊपर तुम क्योंकि इटर्नल्स का भी वो चाहते तो ये अलग यूनिवर्स में सेट ऐसा दिखा सकते थे जिसमें अर्थ ब्लू हो सकता है, हाँ। वो हाथ नहीं निकला है ऐसा करके। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सिंपलिसिटी के लिए वो लोग एक ही वर्ल्ड वो के ऊपर पूरा इटर्नल्स का focus तो करेंगे। आगे फिट करेंगे कहीं ना कहीं। वो जो निकला हुआ है ना हाथ, मैं 100% बता रहा हूँ तुम्हें, वो प्लॉट डिवाइस बनेगा बहुत बड़ा। तुम देख लेना आगे जाके, वो बहुत बड़ा प्लॉट डिवाइस बनेगा आगे। हो ही नहीं सकता कि उसको यूज ना करे कहीं पे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ऐसा नहीं लगता कि कुछ एमसीयू का कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन होगा। वो मतलब उनका अलग फैमिली चलेगा कि हाँ इसने मुझे बनाया, ये हमारी और जो दूसरा वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था लोकी वाला, भाई मेरे को वो भाई, लगता है ना Tom वो Hiddleston पिक्चर को की देख के शूटिंग जो- में से एक तो छोटा सा पार्ट डाल दिया उसमें। हाँ वो तो उसी का 100%, उसके अंदर वो लोग गए। हाँ। साथ में उसके ये था ना Owen मोबियस Wilson। मोबियस या मोरबियस नाम है उसका? मोबियस। तो उसी को बोलता है ना, तो वो कुछ मॉर्बियस से बोलता है ज्यादा ही अपन। प्यार हो गया क्या? अरे कंफ्यूजन होता है मुझे, Lord मैंने Morbius। कई बार वीडियो में उसको मोरबियस बोल दिया भाई। मॉर्बिन टाइम। काउंसिल ऑफ लॉर्ड मोरबियस। ये देखना है मेरे को, ठीक है ना, सब मॉर्ब कर रहे हैं एक ही जगह पे। शादी होने के बाद बीवी से कह रहा है इट्स It's मॉर्बिन Morbin टाइम, time. मॉर्बिन टाइम। इट्स मॉर्बिन टाइम। कम ऑन बेबी लेट्स मॉर्ब। लेट्स बोले ये मॉर्ब क्या होता है? चलो बता दो। आज पता चलेगा। ये लेट्स के रहना। मैं लेट्स हैव सब छोटे छोटे मॉर्ब्स। इसका नाम मॉर्ब 1, इसका मॉर्ब 2। ठीक है भाई, बैंटमैन पे अपन बहुत खींच लिए। अबे 50 मिनट हो गए भाई। देख रहे हो, ये मार्वल ने पैसा दिया इसलिए इतना बात कर रहे हैं। अभी भी मतलब कन्वर्सेशन हो नहीं पाई है अपनी। अब अगले हफ्ते इसको कंटिन्यू करना करेंगे, पड़ेगा ठीक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्योंकि फिर अपनी अगली सबसे एक्साइटेड भाई। मूवी फ्लैश। ओ भाई यार, पीजे मैं पड़ा एजरा भाई नजदीक आते जा रहे हैं, अबे कैसा लग रहा है यार आपको? क्या पता 3-4 बार के बाद तो भाई खुद ही आदमी दे दे कि भाई एजरा भाई, क्या पकड़ ले लो। एजरा ओ भाई। भाई पीजे पता चल रहा है प्रीमियर पे पहुंचे। एजरा ले लो भाई, ले लो। नहीं ले लो भाई। नहीं एजरा भाई आ गया हूँ मैं। Here I जैसे am. वो फैंस हाथ मिलाता है, तो फैन हाथ मिलाया था कॉमिक कॉन में। एजरा भाई here I am. आंखों से आंसू आ रहे हैं, नाक बह रही है। अबे कोई नहीं भाई, वो picture अच्छी meme नहीं बनाई। होता, वो हंस रहा है, नाक से खून निकल रहा है, आंख बह रही है और ऐसे करके हाथ एजरा भाई एजरा भाई हेरा मिलके बहुत खुशी हुई आपसे। पिक्चर अच्छी और बनाई उधर आपने। से एजरा भी हाथ यूं करके मिला रहा है एकदम। वो वाला वो नहीं आया था मिलने मेरे से एकदम आके क्या पास। ऐसे 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 और ऐसे भाई, और गजब। पीछे भाई और बस बढ़िया। ऐसे करके आती है कच्चे से पकड़ लिया।
अब इसकी वीडियोस बड़ी खतरनाक है पुरानी वाली. Do you want to get punched in the face? Just say it. लेकिन सही में यार मतलब उस दिन कितने ट्रेलर आए जो ऐसे छप गया ना कि हाँ ये फ्लैश ये लग रहा है. ऑडियंस भी एक्साइटेड है भाई भाई यार. मैं फ्लैश के ट्रेलर के लिए मैं फ्लैश मूवी के लिए एक्साइटेड था पर मुझे नहीं पता था कि ट्रेलर इतना ओपी होगा भाई. मैंने बहुत लंबे टाइम से इतना एक्साइटिंग ट्रेलर नहीं देखा. फाड़ दी भाई ट्रेलर ने. मतलब जेम्स गन भी बोल रहा था कि मैंने मतलब इतनी अच्छी सुपर मेरे को बहुत टाइम से नहीं देखी. तो मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ भाई अब उसकी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ पीआर के लिए किया जा रहा है कि मतलब अपन को मालूम है कि क्या क्या पिक्चर महंगी है और कर रहे हैं और मतलब हाँ क्योंकि मूवी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं तो उसको कर रहे हैं ठीक है. लेकिन भाई ट्रेलर ड्रॉप हुआ भाई साहब लोग भूल ही गए कि एज़रा मिलर हरामी आदमी. नहीं भाई किसी को याद नहीं है. तुम एज़रा मिलर हरामी आदमी है. अरे भाई हाँ फिर हाथ मिलाना तुम ही मिलाना ठीक है. पागल है नहीं भाई साहब. अबे पता है फिर वो छोड़ो बाद में बताऊंगा. प्राइवेट टॉक्स गाइस, प्राइवेट टॉक्स. कॉलेज की बातें आ गई. खैर अभी उसमें जो था कि जो अपना बेन एफ्लेक वाला सीन है उसमें तो मेरे को लगता है जैसे बस शुरू के एंट्री में ही होगा वो बवाल एंट्री मारेंगे हाइप वाइप तालियां चिल्लाएंगे. सही शॉट लग रहा है यार वो मतलब वो जैसे जा रहा है ना खींच के वो. हाँ डार्क नाइट वाले सीन की याद आ गई. दिन में आए यार. बैट और वो ब्लू कलर का कॉल पहना हुआ है यार. ब्लू और ब्लैक कलर की बेल्ट है. और भाई दिन में बैटमैन आया यार. शिट इज गेटिंग रियल भाई. दिन में बेन एफ्लेक का बैटमैन दिन में यार. क्या पता जब रिबूट होके ना फिर खींच के निकले उसको मतलब क्या होता बैटमैन. अब इतने सारे बैटमैन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बोलते जेम्स गन बोले छोड़ो बैटमैन का भी मल्टीवर्स है उसमें. ठीक है तुम भी एग्जिस्ट कर रहे हो बाद में कभी पूछेंगे तुम आराम से. देखो पता है मतलब अब बेन एफ्लेक का बैटमैन तो रिबूट हो ही रहा है. वो तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आने वाले का भी 10 साल बाद जब एक मल्टीवर्स मूवी बनेगी क्राइसिस टाइप की तब ऑब्वियसली बेन एफ्लेक का बैटमैन हेनरी कैविल का सुपरमैन अपने को देखने मिलेगा. मैं बता रहा हूँ मिलेगा क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया इज द शिट इज द ड्रग दैट एवरीवन लिव्स ऑफ राइट नाउ. और सुनो अगर 2 साल पहले तो कुछ डाउट था ना तो नो वे होम भाई वो कर दिया. पता है कैसे होगा वो क्योंकि नो वे होम के आने के बाद भाई वो एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ गई. तो बताए अभी जब वो कैसे सुपरमैन इंट्रोड्यूस होगा वो किंगडम कम की तरह अपने खेती कर रहा होगा वहां पे ऐसे ट्रक उठा के लेके जा रहा है. मैं बता रहा हूँ तुम देखना आज से 10 साल बाद जब अपन सब लोग गिव अप कर चुके होंगे तब क्राइसिस नाम का इवेंट होगा और उसमें हेनरी कैविल का सुपरमैन. क्या पता तब तक गिव अप ना किया तब तक डीसी आज से अच्छा मतलब एक मूवी के लिए आएंगे प्रोबेबली और मतलब वो मूवी उनको भाई 2-3 बिलियन वाला हिसाब रख के जाएंगे वो. ठीक है फाड़ देगी. तब तक के लिए अब सब चीजें इस मूवी को एंजॉय करो. एंजॉय जस्ट व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ बस. और मतलब मेरे को दुख है इस बात का कि बेन एफ्लेक की फेयरवेल मूवी है लेकिन बस जस्ट बी हैप्पी. तो अब वो क्या होता है एक्वामैन में भी तो शायद था मेरे ख्याल से काट रहे हैं वो काट रहे हैं ना. और ये हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमको फ्लैश का इनविटेशन आया प्रीमियर का. हमको नहीं भाई नहीं. लेकिन तुम सोच के देखो ना कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है अब तो मतलब तुम प्रीमियर घूमते हो. अबे प्रीमियर छोड़ो तुम ट्रेलर पे बात करो. हाँ ट्रेलर के अंदर वो जो था जॉर्ड को वापस लाना. अबे यार मैं तो हैरान यार. मेरे को वो क्या जॉर्ड है भाई. और तुम सोचो उसके जो न्यूज वगैरह थे ना वो पहले से थे अपने सामने की सुपर गर्ल आ रही है. हाँ. ठीक है बेन एफ्लेक का बैटमैन वो लोग ले रहे हैं. ठीक है तो मतलब सुपर गर्ल को लड़ाएंगे किससे है ना. ये भाई इधर ध्यान ही नहीं गया उस सुपर. तो जब उन्होंने सुपर गर्ल की कास्टिंग अनाउंस करी थी तो मेरे को लगा क्यों क्या जरूरत है वही ना. लेकिन सुपर गर्ल यार फिर जब जॉर्ड उन्होंने डाला ना पहले 2 मिनट के लिए तो मैं ऐसा था कि मेरे को लगा फ्लैशबैक चल रहे हैं पिछले. हाँ मेरे को लगा कि ये टाइम ट्रैवल किया ना अच्छा फ्लैशबैक चल रहा है. लेकिन फिर जब जॉर्ड चले ही जा रहा है मैंने कहा अब ये पिक्चर यहीं चलेगी क्या. मैंने कहा भाई ये क्लाइमैक्स की सीक्वेंस चल रही है. भाई फाड़ दिया इन लोगों ने. और मतलब देखो वो ट्रेलर को मतलब अच्छा क्यों बोल रहे क्योंकि उसके अंदर जो म्यूजिक यूज किया है ठीक है और उसको जिस तरीके से सेटअप किया ना कि पहले स्लो स्टार्ट होती है फिर बिल्ड होती है हाँ. और वो पीक कहाँ कर जाती है जब बैटमैन ऐसे बोलता है कि ट्राई नॉट टू डाई और ऐसा करके वो हाथ नीचे कर लेता है. और उस टाइम पे क्या एडिटिंग की उन्होंने कि एकदम से साइलेंट कर देते हैं वो जब भाई वो टेंशन क्रिएट करते हैं भाई कि मतलब कि टेरर अब क्या होगा. हाँ और वो ऐसा हाथ रिवॉल्व करता है वो आती है और पर पता है जैसे मैं बहुत स्केप्टिकल था. मैंने उस टाइम भी बोला था कि मतलब मेरे को माइकल कीटन के बैटमैन को लेकर मतलब अपने सस्पिशंस हैं. हाँ डाउट्स हैं. लेकिन सरप्राइजिंगली इस मूवी में माइकल कीटन का बैटमैन जब बोलता है ना कि
आई एम बैटमैन लगा भाई मुझे नहीं। और टीवी स्पॉट वाले में तो म्यूजिक भी डाला था। अरे भाई यार ओ भाई साहब पिक्चर हम देखने को मिल जाना कसम। मैं जिंदगी उसका जो एक शॉट था ना आके ऐसा खड़ा था वो मेरे को थोड़ा सीजी फील हुआ मोमेंट उसका। वो कैसा लगा फ्लैश का बैक वाला शॉट? ये ट्विटर पे डाल रहा है भाई आर्ट को अप्रिशिएट कर रहा है। अरे एक और है वो जब वो गौतम का हॉस्पिटल दिखाते हैं ना वो भाई ऐसा मत बोला यार क्या अच्छा वो आया वो भी है नहीं देखो तुम फील्डिंग समझ नहीं रहे हो। जेम्स गन और सब मुशट्टी करना क्या चाहते हैं भाई? कॉमिक एक्यूरेट बनाएंगे शुरू में मर्दों को फिर औरतों को पावर कर फिर एकदम कॉमिक एक्यूरेट। भाई जब इधर भेदभाव नहीं किया तो उधर क्यों होना चाहिए? इक्वालिटी ठीक है। हम आई एम नॉट कंप्लेनिंग यार लेकिन मैं सुपर गर्ल के लिए तो देखने जाएगा पिक्चर। पावर गर्ल के लिए भी जाओगे? अबे इसमें है क्या वो? नहीं जब आएगी तब अबे तो पता है क्या जब वो क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे तुम? पावर गर्ल आई की माइंड में भूल गए तुम। हाँ मोहित तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे माइंड में तुम भी भूल जाओगे। मुझे पता ही नहीं कौन है वो इसलिए तो। अच्छा मोहित तुम क्या बोल रहे हो? पावर गर्ल याद करो। अबे मैं याद करो याद माइकल कीटन का बैटमैन। हाँ तो माइकल कीटन के बैटमैन का एक सीन है जिसमें वो टेक डाउन करता है। हाँ वो ऊपर से आता है एक आदमी को उठा के वापस पटक देता है। ऐसा बहुत सही था भाई। पता नहीं देखो फ्लैश पॉइंट के हिसाब से कितनी चीजें दिखाएंगे कि भी नहीं दिखाएंगे। अबे देखो फ्लैश पॉइंट की स्टोरी को इन्होंने अपना टेक लिया हुआ डीसीयू का वो बहुत ऑब्वियसली समझ। अब देखो फ्लैश पॉइंट में जब वो बैटमैन से पावर्स लेने जाता है तो उसकी स्किन भी झुलस जाती है। वो नहीं करने वाले। तुम्हें देखते हैं ना एक लाइटनिंग आती है दोनों को पावर मिलती है। मेरे को लगता नहीं कि उससे पहले दोनों के पास भी पावर्स होंगी। नहीं होंगी दोनों के पास नहीं होंगी। ऑफ कोर्स नहीं होंगी नहीं तो वो टाइम में पीछे जाके फिर से चेंज नहीं कर देता। हाँ वो आएगा टाइमलाइन चेंज करेगा और उसकी पावर्स चली जाएगी क्योंकि टाइमलाइन चेंज हो गई ना। टाइमलाइन चेंज हो गई। लेकिन अभी भी तुम्हें क्या लगता है ज़ॉर्ड एक्चुअल का विलन है? नहीं भाई फ्लैश कोई फ्लैश का विलन फ्लैश स्पीडस्टर ही होगा ना ऑब्वियसली बात है। तो अब विलन देखो फ्लैश का विलन रिवर्स फ्लैश होता है। लेकिन उसका एक मीम देखा मैंने। इट वाज मी बेरी। उसका किसी ने तो कर दिया था कि रिमेम्बर नहीं इधर नहीं तो वो लड़की के साथ गए थे टच करते ही तुम खत्म हो गए। इट वाज मी बेरी। मैंने I jumped you off in super speed that it looks like you came just प्रीमैच्योर हो गया तुम्हारा। छूते ही हो गया यार। छूते ही तो आ गए। देखो इतनी बुराई तो मैं अपने सबसे बुरे से बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। तुम पता है तुमने रिवर्स फ्लैश को फॉलो किया है कॉमिक बुक्स में? मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हो उसकी? तुम रिवर्स फ्लैश मतलब एक सीडब्ल्यू पे शो है फ्लैश उसमें दिखाया रिवर्स फ्लैश को पर वो उसका मैं इतना पढ़ के और एनिमेटेड में देख के मैं जाना हूँ कि वो मेनेसिंग आदमी है। एनिमेटेड में भी उसका 20% दिखाया है। ओके तुम एक बार कॉमिक भाई एक एग्जांपल तो कितना हरामी है। मैं बताता हूँ तुमको बहुत एग्जांपल दूंगा मैं। बोलो तो बाबा जी ज्ञान। सीडब्ल्यू के शो में क्या होता है? सीडब्ल्यू के शो में उसको दिखाया लोगों को लगता है कि भाई सीडब्ल्यू में देख के हम समझ गए। कॉमिक बुक्स में भाई वो बंदा बेसिकली क्या है वो फ्यूचर से है तो फ्यूचर में उसको इस बात का रियलाइजेशन वो फैन होता है फ्लैश का। तो फ्लैश का फैन होने के बाद वो अपने खुद के मतलब अब टाइम ट्रैवलर है वो तो टाइम कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा ठीक है। अब वो फ्यूचर में अपनी खुद उसको रिवर्स फ्लैश बनना है अपने आप को बनाना है ठीक है। तो वो क्या है फ्यूचर में अपना खुद की स्टोरी चेंज कर रहा है ठीक है खुद की मतलब वो अब जैसे तुम हो तुम रिवर्स फ्लैश एक टाइम में बन चुके हो तो अब तुम अपने आप को रिवर्स फ्लैश बनाओगे। ओके ठीक है तो उस पॉसिबिलिटी को मेक श्योर करने के लिए यू विल डू एवरीथिंग पॉसिबल ठीक है। तो वो बंदा अपने भाई को मार देता है। ओके ठीक है अपने भाई को टाइमलाइन से इरेज कर देता है क्योंकि उसके माँ बाप उसको अटेंशन देते हैं। ये करता है टाइमलाइन चेंज हो गई। अब इससे क्या पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है टाइमलाइन चेंज होती है तो उसको भी नहीं तो उस लड़की को वो जाता है क्या करता है रिवर्स फ्लैश को जाता है बचपन में बहुत छोटी होती है वो 7-8 साल की को जाता है वो ऐसे हिलाता है ब्रेन डैमेज। हाँ ब्रेन डैमेज भाई सीधे यू कैन नॉट इमेजिन हाउ फकिंग डैमेज साइको है वो भाई। तुम नहीं समझ सकते ये वार्थॉन कितना बड़ा साइको है भाई। रोडी उसका फैन होगा। अरे भाई और मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बने सिर्फ वो अपने आप के साथ कर रहा है ये चीजें। और उसने फ्लैश के साथ तो क्या कुछ नहीं किया है। फ्लैश के बचपन से माँ को मारना बाप को मर्डर पे इल्जाम लगाना ये तो बहुत बेसिक चीज है। उसने पहले कोशिश करी कि वो फ्लैश को फ्लैश ही ना बनने दे। ओके
तो जब वो फ्लैश को फ्लैश नहीं बनने देने से उसको रियलाइज हुआ कि अगर फ्लैश नहीं बना तो वो रिवर्स फ्लैश नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कनेक्टेड है। तो वो इरेज होने लगा, तो उसने कहा इसको फ्लैश तो बनना पड़ेगा, तो वो चीज वो नहीं रोक सकता, तो उसकी माँ को मार दिया। फिर उसके बाद उसने, और जैसे ये चीज कम थी तो वो और बचपन में गया उसके, जब उसके दोस्त बनने लगते थे तो वो दोस्तों को भगा देता था, बाप रे, दोस्तों को मार देता था। भाई उसको इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया है उसने बैरी एलन को बचपन में। भाई इतने बच्चे को उसने, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद देखो है। अगर डीसी वाले नहीं कर पाए फिर से अमेज़न ले ऐसे ही नहीं बदनाम है कि डीसी डार्क है भाई, भाई। शो बना दो यार इसका भाई अच्छा रिवर्स फ्लैश के ऊपर शो चलेगा मस्त। अरे फाड़ देगा भाई रिवर्स फ्लैश। मैं उसको नहीं कर सकते इस मूवी, इसीलिए यूबार्ट थॉर्न एक मूवी में नहीं आ सकता क्योंकि उसको सेटअप नहीं किया है। और सुनो, वो उसका फैन होता है तो वो क्या करता है कि टाइम में पीछे, मतलब उसके पास टाइम ट्रैवल करने की पावर आती है, वो टाइम में पीछे जाता है कि मैं फ्लैश का फैन हूं तो मैं जाता हूं और मैं फ्लैश के पास जाना चाहता है। तो उसको पता चलता है जब वो पहुंचता है उस जगह फ्लैश मर चुका है क्योंकि वो क्राइसिस नाम का एक इवेंट होता है उसमें फ्लैश की डेथ हो जाती है। तो जब वो वहां पहुंचता है तो उसको रियलाइज होता है कि मैं फ्लैश नहीं बनूंगा, मैं फ्लैश का दुश्मन बनूंगा, रिवर्स फ्लैश। तो वो देख के पागल हो जाता है और ये देखने के बाद वो अपना फेस चेंज करके बैरी एलन का फेस बना लेता है सर्जिकली। वो इतना ज्यादा बैरी एलन से फैसिनेटेड होता है भाई, वो क्रेजी है वो। मैं तुम समझ नहीं सकते भाई यार उसको। एक ऐसा फैन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। पागल हो गया भाई इसका, जो बचपन इसका में पहुंच 10% के लड़कियों को ऐसे हिला हिला के पागल कर दे भाई। तुम ही थे, तुम्हारी वजह से मुझे नहीं हो रहा था भाई। It was अगर me पीछे रियल लाइफ में इसका अगर 10% भी कोई तुमको मिले ना, दूर भागना उल्टा, पहले उल्टा होके दूर लपेट भागना के भाई। वहीं पे पहले तो इट वाज मी पीछे। कोई अगर ऐसा तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया ना तो पता है तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ तेरे को कैसे मिटाते टाइमलाइन से। सोचो तुम। और ये मैंने तुमको आधी चीजें भी नहीं बताई हैं उसके बारे में। तो मैं बोल रहा हूँ अगर डीसी वाले नहीं कर पाए, इस बार भी फेल हो गए, तो भाई तुम दे दो अमेज़न को, उनको बनाने दो शो। अरे भाई अमेज़न शो बना दो उसके वो ऊपर। भाई मैं मतलब इन चीजों पे ना मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर सैड पार्ट ये है कि मतलब मैं बनाऊंगा कोई देखेगा नहीं क्योंकि डीसी का वीडियो है। नहीं, अब मैं बता रिवर्स फ्लैश से बहुत फैसिनेट हो गया, अब मेरे को जानना उसको। अरे भाई तुम पढ़ो भाई, अब मैं जानना कितना बहुत हरामी है भाई तुम। मतलब तुम नहीं, और CW वाले नहीं कवर कर पाए। सैड पार्ट ये है कि मतलब लोगों को लगता है कि उन्होंने CW के शो में उसको देख लिया, उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत हराम है। अबे तुमने कॉमिक बुक्स उठाओ, एक बार देखो कि उसने क्या किया है। वो उसने अपने आप को नहीं छोड़ा है और वो ही इज हैप्पी अबाउट इट, कि उसने अपने आप के साथ जो भी किया है ही इज हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, अपन फ्लैश के ऊपर बात कर ली, अभी और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और भी तो ट्रेलर है। अब मतलब ऐसे अगर थोड़ा तो बहुत थॉट आ रहा था माइंड में कि अगर कॉमिक बुक मेरे को स्टार्ट करना है तो कौन सा पहले करूंगा। फ्लैश ही करेगा पहले। अबे बहुत डीप में जाना पड़ेगा Reverse Flash तुमको, का? बहुत पुरानी कॉमिक बुक से कहाँ से करोगे। मतलब यही प्रॉब्लम है ना कि डीसी और मार्वल के साथ में ये प्रॉब्लम है फिर कि न्यू अर्थ 52, फिर हाँ मतलब बहुत प्रॉब्लम है। जैसे फ्लैश पॉइंट जो है, अगर तुम फ्लैश पॉइंट से भी करते हो तो फ्लैश पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वहां से रिबूट हुआ था डीसी और वहां से फिर न्यू 52 स्टार्ट हुई थी। ओके, तो एक्चुअली रिवर्स फ्लैश अगर तुमको करनी है तो रिवर्स फ्लैश हैज ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ डैमेज फ्लैश पॉइंट तक भी। ओके, तुम्हें उसके और पहले जाना पड़ेगा, तो वो बहुत बहुत पहले जाना पड़ेगा। करेंगे ना धीरे धीरे, देख लेना कि वर्स्ट थिंग्स डन बाय ओके। उसके बाद। पर रिवर्स फ्लैश मेरे फेवरेट विलन्स में से है। मतलब क्योंकि एक हीरो को देखो फिजिकली स्ट्रांग सारे विलन होते हैं, लेकिन क्या होता है एक विलन वो होता है जो कि भाई हीरो को साइकोलॉजिकली तोड़ तोड़ दे। दे। तो वो जोकर और रिवर्स फ्लैश, ये दो हैं। मैं मेरे को रियलाइज हुआ कि अपन वीडियो के अंदर गालियां वाले दे रहे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन गालियों से भरा एक सीरीज आई है फर्जी। फर्जी कितना देखा तुमने? दो ही एपिसोड देखे मैंने 4 देख लिए भाई यार 2 एपिसोड कैसे? प्लेन में था भाई, मैं तभी देख रहा शाबाश। भाई। अभी इतने सारे वीडियो बनाने पड़ रहे, क्या करें। नहीं कोई बात नहीं, फर्जी वाले पैसा नहीं दे रहे ना अपने। देंगे भी नहीं, देंगे तो नकली नोट मिलेंगे उसमें। एंटरटेनमेंट काफी प्रोवाइड करता है वो। उसके अंदर के कैरेक्टर्स और डायलॉग ही उसका प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्टोरी, ठीक है, लेकिन जो डायलॉग्स हैं और जो गालियां वाली भाई वो विजय सेतुपति और उसकी मंत्री की केमिस्ट्री तो बहुत वो ही जो तगड़ी दारू है पी के भाई। फोन करता है रात को, वो हो गया है सीन शायद पहले 2 एपिसोड में, या नहीं हुआ? हाँ वो तो भाई तो बहुत वही जब मैंने देखा बोला फैंस किया क्या कर रहा है ये, मंत्री को गाली दिया। वो मैं कभी कभी मेरे को फील होता है
एक थोड़ा बहुत बैंटर होता है, लेकिन वो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं देखा हूँ कि एक बिजनेसमैन और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच में ऐसे बैंटर होते हुए, लेकिन किसी पॉलिटिशियन और किसी ऑफिशियल के बीच में तो मैंने ऐसे नहीं देखा है। लेकिन हाँ, हो सकता है दोनों के फेवर्स एक्सचेंज। अरे नहीं, तो उसको पता है ना कि ये कर रहा है तो भाई अच्छा ही काम कर रहा है वो, ठीक है, ऐसा नहीं उसने भी उसकी कई जगह पे हेल्प की है पॉलिटिकल। हाँ, अपन को नहीं पता ना कि उनके बीच में क्या हिस्ट्री रही होगी। इसके अंदर भी जितना पता चलता है ना, ठीक है, पहली बात तो ये कि उसके पास प्रूफ है वो होटल का वगैरह, ठीक है, और वो मंत्री को भी पता है कि ठीक है ये मांग रहा है, पीछे लग के अनॉय कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी देश के लिए काम कर रहा है। हाँ भाई, उसका कुछ पर्सनल एजेंडा नहीं है उसमें। और वो उसको लालच भी दे देता है कि भाई पकड़ूंगा तो तुम्हारा पॉलिटिक्स में नाम हो जाएगा, ऐसा तो ठीक है कर चल। लेकिन वो एक आधा आगे बोला देश का रखवाला ऐसा बोलता है इसको वो। अबे यार बताओ मत यार, अरे वो ये स्पॉइल कर देता है। हाँ यार, अबे तो ये तो डायलॉग है बे। हाँ, तो डायलॉग मत करो ना स्पॉइल। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि विजय सेतुपति ने जिस तरीके से डिलीवर किया है उसको। अरे तो हमको मत बताओ ना, तो हम सुनेंगे ना जब मैं बहुत बार बोलते हंस देता हूँ तो हक देता हूँ, लेकिन वो जितने मतलब तो तुम हक दिए ना, हम देखेंगे तो नॉर्मल टोन में वो बोलता है ना, हमारे लिए तो कर दिया तुमने स्पॉइल। कोई नहीं आया, विजय सेतुपति अलग मजा दिलाएगा तुमको। विजय सेतुपति है वो, और तुम बादल यादव। मैं बादल यादव हूँ। यार फर्जी सही था। अभी उसको और कैरी ऑन 2 एपिसोड्स और देख लूंगा प्लेन में, फिर उसके बाद देखते हैं कितना क्या है कि कैरी ऑन करने के लिए। ओके ठीक है। पर मतलब मैं जैसे देख रहा था तो शाहिद कपूर ने भी मतलब बहुत झोंका है भाई उसमें, मतलब सन्नी उनकी कोई पिक्चर आ रही है शाहिद कपूर की, आप किसके साथ पता नहीं, कोई रीमेक है किसी इंडी मूवी की फॉरेन फिर से रीमेक। नहीं, रीमेक तो बने हैं, रीमेक खत्म नहीं होने वाला कभी, बाहर भी बनता है, वो यहाँ भी मतलब बनता है। एक्शन है, एक्शन रीमेक, और बहुत कम बजट में बनी हुई थी, लेकिन शायद नाम खराब हो गया ना उनका। स्पेनिश में। नाम क्यों खराब हो गया? मतलब रीमेक बनने के लिए गालियां सिर्फ किसको पड़ती हैं? सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को पड़ती हैं। हाँ है ना, रीमेक तो सब बनाते हैं, भाई स्कॉर्सेसी रीमेक बनाता है तो भाई कोई और क्या बताए। हाँ, वो बात भी सही है। अभी वो वेस्ट साइड स्टोरी बनाई थी उसने, वो भी तो पहले एक्चुअली मुझे लगता है कि पता है रीमेक बनाना चाहिए, ठीक है, पर अपने आप उसमें को तुम ज्यादा ही बनने लग गए, इसीलिए तो अपने रीमेक्स ही बनने लग गए, बस रीमेक्स ही बनते हैं। और क्या, अभी शहजादा रीमेक है, उसके अगले हफ्ते सेल्फी रीमेक है, फिर बोला रीमेक है। अपन रीमेक ही देख रहे हैं एक्चुअली। हाँ। ओरिजिनल मतलब बताओ। पठान को तुम मतलब उसका भी देखना, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत एलिमेंट वगैरह हो। नहीं, पठान ओरिजिनल कहानी है, पठान ओरिजिनल कहानी है, रीमेक नहीं है। ओरिजिनल जो रीमेक है वो मतलब बहुत भारी रीमेक्स बन रहे हैं, रीमेक ही रीमेक। अरे भाई मतलब किसी भी प्रोड्यूसर बॉलीवुड के पास आता है, कोई ऑफिस होगा यहाँ पे, भाई रीमेक है, हाँ पास करो इसका बजट, जाओ, ठीक है, वो डायरेक्टर वो हीरोइन ये एक्टर है अपना, लिख जाओ। तो वही ना, वो बिजनेस पहले कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई स्टोरी आ गई रीमेक वाली, एक्टर ये ले लेंगे, और जब ये लोग काम नहीं देते, लोग साउथ में कहीं चले जाते हैं तो फिर बोलते हैं हमारे पास बंदे नहीं है। ठीक है, उस तरफ नहीं बढ़ते अपने। शहजादा का मतलब कलेक्शन बहुत खराब। शहजादा का एडवांस बुकिंग काफी अच्छा नहीं आया है भाई। एंटमैन चाप रहा है। मैंने लास्ट कुछ तो चेक किया था तो एंटमैन का 77,000 हो गया था, 2 दिन बाकी थे, और शहजादा का 17,000 हुआ था टिकट्स। अब तो 1 लाख से ऊपर है एंटमैन का 1 लाख क्रॉस कर गया। शहजादा का शायद 30,000 फाइनल आया है। उसी के कंपैरिजन में भूल भुलैया 2 ने 1.03 लाख कुछ तो ऐसा किया था। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन वही है ना, रीमेक है वो। भाई वो भूल भुलैया रीमेक, और उनको है ना रिलीज डेट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए थी, वो पठान के चक्कर में रिलीज डेट आगे ढकल दिया, अब यहाँ एंटमैन से पिस जाएगी। और उनको लगा कि एंटमैन पिक्चर हॉलीवुड कौन देखता है, हल्के में निकाल दे। अरे नहीं यार, मतलब उनको समझ में आना चाहिए। उनको लगा तो यही होगा कि भाई यार हॉलीवुड पिक्चर है, कौन क्या देख रहा है, एंटमैन है, एवेंजर्स थोड़ी ना है भाई कि अपन देखे टेंशन में नहीं। और मतलब उधर फाइगी नोट गिन रहा है, लक्ष्मी टोपी सीधी करो पहले तो इधर। ये अल्टरनेट फाइगी, अल्टरनेट फाइगी वेरिएंट सांप थोड़ा सा इधर नोट गिनने वाला, लक्ष्मी सांप थोड़ा लक्ष्मी इधर भी थोड़ा। अगली मूवी कौन सी आ रही है? बस एक और कैंग आता है उसमें। एक वीडियो बना के अब तो भाई ये हमने प्रूफ दे दिया, वीडियो के अंदर हम लोग फाइगी से पैसा ले रहे हैं, प्रूफ दे दिया हमने। चलो अल्टरनेट वर्जन है तो क्या हुआ। लेकिन जोकर पार्ट 2, ओह यस, फॉलो उसका नई इमेज आई, एक ही फोटो आई, लेडी गागा, लेकिन उसको कैसे देख रही है ना वो, अबे मोहब्बत से देख रही है वही भाई यार। मैंने देखा इमेज, मैंने कहा यार क्रीपी लग रही है, लेकिन
इतनी सेंशुअल क्यों है ये? हाँ वो जैसे उसको देख अबे रही है क्या कि- अबे तो लेडी गागा नहीं, कुछ सिनेमा के नाम पर सब चलता है उसके साथ। वो मन में उस टाइम पे मन में जिसका मुझे था इंतजार वो आ गया। फिर पता है फिर जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम जंप हो, थोड़ा सा ब्रूस वेन भी टीनेजर या फिर कुछ रहे और इस दरवाजा खोले। पहली जोकर में तो कंफर्म कर ही दिया था ना वो। हाँ तो बना दिया ना उसको। ब्रूस वेन ही था ना वो जो ऊपर से झांक झांक के देखता है वो। अबे तो देखे ना एंड में भी क्या हुआ था, वो मर के दोनों माँ बाप मरे हुए थे वहां पे। पर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। पता नहीं, थोड़ा करेंगे मेरे का। 2 के भाई बाद 3 कितने बनेगी, क्या बैटमैन हो लगता जाएंगे है? यार? 3 बनेगी 100% भाई, पैसा कमा रही है पार्ट वो। 2 चल गई तो, क्योंकि पार्ट 2 अगर नहीं चली ना, मतलब चल जाएगी, नहीं रोक चली ना देंगे उसको, हाँ। तो इसके पास रीजन आ जाएगा हाँ। कि कंफ्यूजन और कम करना। लेकिन भाई, बता कम ये अगर ये सीरीज चलेगी ये हाईली आर्टिस्टिक होगी भाई। हाँ पर पता है इसको, इसमें बैटमैन नहीं लेके आएंगे लोग, क्योंकि बहुत ऑब्वियस रीजन है। यहाँ बैटमैन और जोकर हो बैटमैन। जाएगा। सुनो नहीं, एक और बैटमैन तो है ही, यहाँ बैटमैन जोकर हो जाएगा, वो मैट रिव्स की इसमें बैटमैन जोकर हो जाएगा, और यहाँ पे भी तो वो लाएंगे मेन नहीं भाई अब नहीं करेंगे। नहीं अब बैटमैन का यार वो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस जोकर मूवी के बाद इसको बंद करेंगे लोग, बस हो जाएगा भाई। नहीं बैटमैन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे लेकिन बाकी कुछ मेरे ख्याल से इस जोकर मूवी के बाद बंद करेंगे, क्योंकि मतलब अगर बहुत अच्छा खासा इसको कलेक्शन करना पड़ेगा। या फिर मैं रेकमेंड करूंगा वॉकिन फीनिक्स की है वी वर नेवर रियली हियर, ठीक है। फर्स्ट मूवी का तो वो लोगों से वो क्लिक हो गई थी ना, वो- वो स्टेज पे जाके लोग स्टेयर्स पे जाके लोग नाच रहे हैं वगैरह ऐसा। अगर सेकंड क्लिक नहीं करी तो कहाँ चलेगी? वो बहुत ही बिल्कुल एस्टाउंडिंग लव स्टोरी हो गई ना, बिल्कुल ऐसी। हाँ, दो पगलों की कहानी एकदम। वो आएगी हॉस्पिटल में, मैं आपको ठीक करने आई हूँ, ठीक है। बोले छोड़ मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ ठीक है भाई। वो सिगरेट पी रहा होगा कि तुम समझ नहीं रही हो कि मैं सब समझती हूँ। इतने कंफर्टेबल इधर तुम तो किसी चक्कर लड़की की साइड में होते ना, पट गई होती है अब तक तुमसे। अच्छा सीधा हाथ पकड़ रहे हो भाई तुम तो। देख रहे नहीं, हो, देख नहीं, रहे हो, लव गुरु की टिप हाँ, तो मैं देखी बता रहा हूँ ना आपने? भाई। ये चलता है इधर, ये चलता है बहुत इधर। सारे बादल मैं लिख लेता हूँ, ठीक हाँ है। लिख लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होता, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तुम जितना कंफर्टेबल रहोगे ना अपने चल बने रहोगे ना, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ले भाई मेरे। लिख लेना कहीं यूपीएससी में ना जाए, है ना। ये चलता है इस कमरे में। ओके। भाई ये जो लाल जर्किन में बैठा है ना लौंडा, ये लाल ऐसे ही नहीं पहना भाई, मैं बता रहा हूँ। घाट घाट का पानी पिया है इसने। घाट घाट का नहीं। नहीं यार भाई पानी दो यार, पानी दो भाई। गिव मी वाटर सम। भाई साहब क्यों, कल तो कहीं और का पी रहे थे। कहाँ का पी रहा था वो, थिएटर का ना। ठीक है भाई, फैंटास्टिक फोर की मूवी कब है? 25 में है क्या? अनाउंस नहीं किया उन्होंने अभी तक। मतलब अंदाजे से 25 में ही आएगी अब तो। अब वो कास्टिंग शुरू करेंगे। हाँ 25 में है फैंटास्टिक फोर। तो मतलब वही अब टाइम हो गया अंदाजे है से वो। नहीं, 25 में ही है। हाँ, क्योंकि 25 फरवरी 2025 फरवरी। लेकिन डिनेस्टी से पहले। लेकिन हाँ नहीं, ये जो फैंटास्टिक फोर जो भी है, लेकिन जैसे डीसी का क्या था, 2024 में कोई पिक्चर नहीं है उनकी, एक जोकर फॉलिया ड्यू को छोड़ के कोई नहीं है पिक्चर। हाँ कोई मूवी नहीं है। मैट रिव्स की सोचो इतनी तकलीफ। बैटमैन नहीं वो भी 25 25 अक्टूबर। अबे क्या 2024 में डीसी कोई पिक्चर अब वो नहीं है पिक्चर बना रहा है, क्या बना रहा है? हाँ तो अबे उससे पहले लिख रहा है ना अभी उसकी तो। पेंगुइन सीरीज आएगी। अरे भाई लिख रहा है 23 पूरा पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल 24 से पूरा 2 पड़ा हुआ है, और तो 3 25 में पूरा वही, 24 में shoot बताएं करेगा वो 2 और 3 बैक टू बैक शूट करेगा। उससे पहले तुम्हें पेंगुइन सीरीज देखने को मिल जाएगी। नहीं वो बैक टू बैक नहीं करेगा, क्योंकि जो अगली मूवी है शायद वो 28 में आएगी। भाई इतना मतलब अच्छा चीज लिखने में टाइम लगे, लेकिन भाई वो टाइम ले रहा है। मैट्रिक्स 28 में आएगी अगली, और उसको टाइम दे रहे हैं वो। हाँ बनाओ, क्योंकि उसका गड़बड़ नहीं है ना कि भाई हाँ। कंटिन्यू करना है, इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए। हाँ, तो वो क्योंकि कनेक्टेड नहीं है ना, तो वो दिया कि चल बना। और रिलीज डेट है उसको अक्टूबर 25 की। 25 और वो एक्चुअल में वो बनाता है ना भाई, उसकी जो फैन फॉलोइंग बढ़ेगी तीसरे तक भाई काफी। भैया अभी 700 मिलियन, वो भी कोविड के इर्द गिर्द रिलीज हुई थी। सोचो अभी तो भाई पागल ही है। और उसमें जोकर आ गया भाई साहब। पीछे सुन वही वाला पगला हंसते हुए आया हुआ है। तो फैंटास्टिक 4 फरवरी 2025 में आएगी। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले वो सुजन स्टॉर्म को कास्ट करेंगे और फिर उसके अराउंड बाकी कास्ट को लेंगे। किसके रूमर्स आ रहे थे? नहीं एक्टर का नाम याद, एक्ट्रेस का नाम याद। मतलब फैंटास्टिक 4 में सुजन स्टॉर्म की मीला खूबसूरती को कुनिस देखते वाले। हैं। अच्छा मीला कुनिस के रूमर्स आ रहे क्योंकि हैं। हाँ। उसी को देख के तो फिर वो क्या नया वर्ल्ड बनाया जाएगा, फिर बीवी बनाई जाएगी। मैट शैकमैन जो है, जो डायरेक्टर है, हाँ वांडा विजन भी बनाया था उन्होंने, तो वो अभी मीला कुनिस के साथ कॉफी पीते देखे गए थे। और वो भी रूमर तो आ रहे थे अपने देव पटेल साहब रीड रिचर्ड्स। ओके। आई एम नॉट सो मच सोल्ड ऑन देव पटेल। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नहीं रीड रिचर्ड्स नहीं देव पटेल नहीं। प्रोजेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन रीड रिचर्ड्स जो भी रीड रिचर्ड्स होगा ना, वो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए। देव पटेल वो बंदा नहीं हो सकता, नहीं मतलब होना चाहिए। किस सेंस में तुम्हें देव पटेल इसमें नहीं है सही लगता तुम्हें? इंटिमिडेटिंग तो नहीं बोलूंगा क्योंकि रीड रिचर्ड्स की भी इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन उसको देख के मतलब intellectual होना ऐसा चाहिए। हाँ, क्या और पता ऐसा मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में देव पटेल एकदम बल्क और बल्क नहीं चाहिए Reed Richards नहीं में। उसको देख के ऐसा फील आता है कि ये आ गया तो ठीक कर देगा, ऐसा हाँ, लगता है। मतलब ऐसा रीड रिचर्ड्स को देख के ना आपको ऐसा लगता है जैसे Dependable। रॉबर्ट डाउनी था ना, हाँ। रॉबर्ट डाउनी देख के लगता था कि स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल है, डिपेंडेबल लगना चाहिए। वो मेरे देव पटेल की ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लुक है उसके शक्ल पे। देखो तुम स्लम डॉग मिलियनेयर में देखो, थोड़ा सा टॉम हॉलैंड टाइप, टॉम हॉलैंडिश लुक है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो था वो सूट कर रहा था। हाँ, हालांकि हक दिया भाई उसको लेंगे नहीं भाई लेंगे फैन क्या आर्ट इतने ओपी आ रहे थे, सूट इतना हुआ था यार। नहीं ठीक है, काम चल गया। सेवैयां बन गई, बात अलग है। सेवैयां बन गई ना, चाउमीन भाई भाई सेवइयों से देखो, याद आया मेरे को, वांडा ठीक के है? यहाँ तक सब खाएगा। अबे तुम छोड़ो, सबसे मेन टॉपिक इधर। सेवइयों से याद आया, ईद आ रही है और ईद पे अपने भाईजान आ रहे हैं, किसी के भाई किसी की जान, और जो उन्होंने स्टेप दिखाया लेग डे कल देखा तुमने करके, कैसा हाँ लगा? भाई मैं बताऊं, ये हमसे करवा रहे हैं लिफ्ट में, ठीक है? लिफ्ट में मैं वो भाईजान का स्टेप कर रहा हूं, मेरे दिमाग पे असर हो रहा है, मतलब लाइट फील हो गया एकदम, दिमाग रिलैक्स हो गया भाई अपन। मैंने मतलब भाईजान ने ऐसा, मतलब मेरा भाईजान दिमाग को घुटने में नहीं कास्ट है, कर ले रीड रिचर्ड्स लेकिन भाई यहाँ फील हो साहब। रहा है मेरे को। भाई मैं डिपेंडेबल मान लेता आदमी। भाई वो कंप्यूटर चलाना है, गाड़ी थोड़ी। कैंग क्या होता है भाईजान के सामने? कैंग कूट रहा था ना एंटमैन को, अब कैंग को वैसा कूटेंगे भाई। गैंग पूरे मल्टीवर्स में बकता फिरेगा भाई। भाई आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए। भाई आके भाई बंद हो गया भाई, इससे ज्यादा नहीं। कैंग ऐसा करेगा, भाईजान बेल्ट हिलाएंगे, खत्म। खत्म। ले लो यार प्लीज, भाईजान को ले लो। खैर मेरे को लगा बादल कह रहा ले लो यार, हमारी ले लो। नहीं कैसा लगा तुम्हें किसी का भाई किसी की जान? अरे जान लग रहा है एकदम भाई, जान निकाल के ले लेंगे। चुके हैं इस पे। ठीक है, कर चुके हैं क्या? मजे आएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ भी कहो एंटरटेनमेंट तुम्हें मिलेगा पिक्चर देख के। Yes. ओके भाई। अबे डेडपूल 3 आर रेटेड होने वाली है। केविन तो फाइगी बहुत ने पहले से ऑब्वियस हो गया था नहीं, ना केविन भाई। फाइगी बात देखो, इधर उधर से बात होए, सुनने में आ रही थी यहाँ, लेकिन केविन फाइगी एक बार बोल दे, बॉस ने बोल दिया, अब हो गया। बॉस ने बोल दिया मतलब हो गया, मतलब हो गया, हो गया भाई। करने का मतलब करने का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात होगी कि वो लोग कौन से मतलब फॉक्स के बैनर पे निकालेंगे या मार्वल के नहीं, बैनर? नहीं, MCU की MCU phase की की। पहली आर रेटेड मूवी, फेस 6 की ना, फेस 6 की पहली पिक्चर है वो। फेस 5, हाँ फेस 6 की डेडपूल 3 पहली पिक्चर डिनेस्टी है। के बाद क्या? और दो गैंग डायनेस्टी के पहले। हाँ नहीं, फेस 6 की पहली पिक्चर है और 2025 की आखिरी पिक्चर है। अच्छा, डेडपूल 3 तो कुछ तो डिनेस्टी के बाद हो गई ना फिर वो, कैंग डिनेस्टी के बाद हो गई फिर वो, जैसे नहीं इन्फिनिटी वॉर के बाद उन्होंने कैप्टन मार्वल मिनट यार, रिलीज करी तुम थी। confuse कर। मैंने देखा था यार, थंडरबोल्ट्स के थंडरबोल्ट्स तो कहाँ की बात है यार। अब अगली बार अपने को ऐसा शेड्यूल लेके बैठना चाहिए, मार्वल भैया कौन सी पिक्चर किसके बाद है करके। ठीक है चलो, जब भी आएगी, ठीक है, आर रेटेड वो लोग बना रहे हैं। अगले साल आ रही है ना डेडपूल? 24 में आ रही है। हाँ हाँ नहीं, बनना आ तो जाना चाहिए यार। 2014 तो डिनेस्टी से पहले हो गई। हाँ उसके पहले थंडरबोल्ट्स आएगी। अरे छोड़ो यार, कभी भी आने दो। हाँ, मतलब नहीं, अपना मेन आखिरी पिक्चर है 2025 की, 26 आखिरी पिक्चर है वो। फेज ये nerd 6 को लोगों का ओपन कर यही रही होता है। है। हाँ फेज 6 को ओपन कर ठीक है, रही ठीक है, है। बैठ फेज जाते हैं 6 फेज 6 ओपन कर रही है भाई, ठीक है फेज भाई, 6 ओपन ठीक कर है रही है, भाई। ठीक है। मैं बोल रहा था नर्ड लोगों का यही होता है, जब ऐसे कहीं अटक जाता है ना तो फिर पूरा घुस ही जाते हैं। अभी क्या डेस्कटॉप पे बैठे होते मैं ना तो 3 तुरंत बार ट्राई किया type भाई, थोड़ा उसके मतलब डेडपूल 3 कब आएगी, जब आएगी। अबे अपन देख रहा हूँ बाइसेप बनाते भाई, अरे भाई, ये जैक मैन अपन ने भाई, बात कर ली इतना उसके मोटा ऊपर, लेकिन हाथ, फिर भी इतना मोटा हाथ भाई, ऐसे मस्त लग रहा था देख के। मैं बोलना चाह रहा था कि उनके पास डेटा आ गया रहेगा कि पहले दो ने कमाई अच्छा खासा भाई, आजकल की पिक्चरें नहीं कमा पा रही उतनी, डेडपूल ने आर रेटेड होते हुए कमाई है, और क्रेज आर इससे रेटेड उनको पता है, कंटेंट को समझ में लेके। भी आएगा हाँ। कि आर रेटेड कंटेंट कितना बिजनेस कर पाता है। हाँ डिज्नी के बैनर तले। और मतलब उनके पास भी डेटा आ रहा होगा यार कि बॉयज, ठीक है ना, लोग इतना देख रहे हैं। जेम्स गन भी तो अथॉरिटी पे बॉयज के ही भाई गुडविल पे खेलेगा ना, और क्या खेलेगा। उन्होंने कहा होगा ट्राई करते हैं, देखते हैं इफ इट वर्क्स। क्योंकि मतलब दो नहीं, पिक्चरें कोई आर chance ही रेटेड, दो पिक्चरें आर रेटेड तुमने बना दी हैं। अब इसको तुम PG-13 बनाते तो गालियां पड़ती। 100%। और आप भाई वोल्वरीन लेके आ रहे भाई हो मैं बता रहा हूँ, मैं मैन ऑफ कल्चर पे तलवारें चलवा देता। देखिए भाई, नहीं यार वुल्वरीन और डेडपूल हैं जिनको तुम कितना भी काटो,
और रायन रेनॉल्ड्स खुद ही गालियां देता उस पिक्चर में, कहता है कि यार भाई तुम पिक्चर ही यार तुम ओरिजिन्स की याद दिला रहे हो जाता भाई ओरिजिन्स, उसमें भी वुल्वरीन और डेडपूल। वो रायन रेनॉल्ड्स खुद ही गालियां बकता पिक्चर को, खुद ही अंदर ही जोक मारता बीप बीप करके। लेकिन तुमको क्या लगता है कि जैसे पहले डेडपूल हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से रायन का भी काफी ज्यादा इनपुट था क्रिएटिवली, पिक्चर वगैरह बनाने में, जोक्स वगैरह, तो इसमें उसको उतना देंगे या अब मार्वल जो है देंगे मतलब मार्वल स्टोरी का आउटलाइन बता देगा पहले कि ऐसा ऐसा कर दो, यहाँ फिट हो जाएगा, अब अंदर जो तुमको लाना है पहला। देखो पहले करेगा। पहले डायरेक्टर से वही ना बकचोदी उसकी हो गई कि उसका नहीं बैठा तो दूसरे में चेंज कर दिया। हाँ, क्योंकि भाई ओवरऑल सोल माइंड रायन रेनॉल्ड्स का है, वो पीछे पड़ा था ना सुपर हीरो मूवी के पीछे, तो उसकी ग्रीन लैंटर्न नहीं चली, लीक भी तो उसने फुटेज लीक भी तो उसने करवाई, खुद ही लीक करके खुद ही पिक्चर बना दी। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? लीक कर दी भाई, है कौन ये जो डेडपूल बना है? मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हूँ नहीं भाई। पर मतलब रायन रेनॉल्ड्स, मेरे को लगता है कि ह्यू जैकमैन को लेके आने का आइडिया बहुत रायन का ही था, ऑल रायन रेनॉल्ड्स पूरा भाई। वो बोला भाई आजा आखिरी बार पूरा। अच्छा वो भी सोच रहा होगा यार, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी सोच रहा होगा खाते हुए। ये उन्हें पता है उन्हें क्या किया होगा, उन्हें क्या होगा, ह्यू जैकमैन को एक काम करते, बैठते हैं दारू पे, आना मेरी पार्टी है, आप बैठते हैं क्रिसमस और ह्यू जैकमैन क्यों माना होगा मालूम है क्या? बोला साला 10 साल से परेशान नहीं, उसने कोई डेडपूल का नाम ही नहीं लिया होगा। नहीं फिर वो आया ह्यू जैकमैन, बैठे बातचीत करी होगी, मस्त ये वो खाना पीना, और घर पे सब कैसे भाभी वो बच्चे हाँ मस्त मस्त खाना पीना यार बहुत टाइम से, और कोई अगली पिक्चर कौन सी है वो, मैं तो डेडपूल कर रहा हूँ यार। अच्छा हाँ बताओ तो, और क्या स्टोरी वोरी? कुछ नहीं, बस बताओ, तुम बताओ क्या वोल्वरीन माना आना नहीं यार, मैं तो छोड़ दिया। नहीं बताओ, फिर भी मार्वल के अंडर कर रहा हूँ, पैसा वैसा मिलेगा, पैसों से कमी नहीं है, ठीक है। बोल नहीं यार मैं तो रिटायर हो गया। देखो तुम वापस ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने ही भाई हो तुम, जरूरत पड़े बता देना, ऐसी बात नहीं है। फिर ह्यू जैकमैन सोच में पड़ गया वो 2 मिनट के लिए, ऐसे ही फिर पैक है ह्यू जैकमैन, और फिर फटाक से उसमें ये 2 पैक और 2 फिर वो सोचा होगा वैसे है तो सही, बल्ले बल्ले हैं तुम्हारे यार, बाकी सीजी देख लेंगे अपन, ठीक है। नहीं सीजी वीजी नहीं, बल्ले हैं यार ह्यूज। वो यू भी सोचा रहेगा कि साला रियल लाइफ में परेशान करता रहता है वो बार बार, पिक्चर में अब इसको कूटने तो मिलेगा कम से कम, और रियल लाइफ में नहीं मार पाऊंगा। केविन से मैं बात कर लूंगा, तुम कहाँ लगे हो, अच्छा चेक फड़वा देंगे तुम्हारे नाम पे। बोले महंगी दारू देखो, महंगी दारू अभी डिज्नी चेक। और क्या कहते, बस इसके अनाउंसमेंट फिर क्या करना है, बस कल तैयार है सब, शूट उट करना है। बोले नहीं मैं सोच तो रहा हूँ, कर लें क्या, बताओ तुम बताओ। बोले तुम्हारे बिना नहीं करेंगे। बोले अब मेरा भाई नहीं करेगा तो मैं भी बोले नहीं अब मैं नहीं कर रहा यार, अब मैं कर, तुम नहीं करोगे मैं नहीं करूंगा। चलो ठीक है कर लेते हैं फिर, लेकिन मैं सोच कर अब नहीं, अब तो कर, अब तो बोल दिया तो करनी पड़ेगी भाई, अब तो बोल दिया तो करनी पड़ेगी। अब तुम आओगे तो ये पिक्चर बनेगी वरना नहीं बनेगी। बोले फिर ह्यू जैकमैन अब बोले एक काम करो, चलो यहीं सो जाओ, फिर कल देखते हैं। ह्यू जैकमैन उठा, कैमरा वैमरा सेटअप कर लेते भाई सोफे पे के सामने, बोले क्या अनाउंसमेंट अनाउंस करनी है पिक्चर। बोले भाई मैं तो सोच, भाई मैं तो कल नशे, अरे अब तो अनाउंस होगी, डिज्नी की टीम आ गई है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है भाई, जबान दे दी तुमने थोड़ी ना। और वो भी तुम ही बोलना, मैं सीढ़ी पे से आखिरी में आता हूँ, ठीक है। बोले देखो एक काम करेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे, मैं पूरा बोल दूंगा, मैंने सोच लिया है सब कुछ, ये स्क्रिप्ट है मेरे सामने, तुम पीछे से आके हाँ बोल देना बस, ठीक है, कुछ नहीं करना तुम बस, ठीक है। यार तुम तो फंसा दिया मेरे को, अरे कुछ नहीं है यार, मुंह करके निकल ले, पिक्चर भी ऐसी कर लेंगे अपन, ठीक है, मुंह करके निकल ले पिक्चर। मैं बता रहा हूँ ये ऐसे फंसा ह्यू जैकमैन। रायन रेनॉल्ड्स बहुत एक्सपर्ट है। उसका वो खत्म हुआ ना, उसका म्यूजिक टूर पिक्चर के बाद, उसके बाद फिर कुछ काम है भाई, कहते हैं नहीं हाँ इधर कुछ एम्स्टर्डम, अरे वो 4 पैक अंदर करवाया उसने। और वे साला हर डोले में गाली दे रहा है, हरामखोर, हराम का जना। बोले उसने पूछा होगा कि भाई हाँ कैसे बोल दिया तुमने, बोले वो तो मेरे को भी नहीं पता भाई, मैं बोला नहीं, मुझसे बुलवाया गया है। बोली ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। बोले वो तो ठीक है, अब हाँ तो बोल दिया, अब एक कहानी भी सोच लो अच्छी। कहते कहानी क्या है बस। बोले असल में वो तो क्या हुआ, एक दिन मैं गाड़ी चला के जा रहा था, मेरी बीवी ने मेरे से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या अधूरी ख्वाहिश है। मैंने कहा यार वोल्वरीन और डेडपूल की पिक्चर नहीं करी, वही कर लेते हैं, बस ये कहानी बनी।
कुछ इसमें डिज्नी के जोक्स मारना है अपने को, R-rated कर लेंगे, R-rated हो जाए भाई डिज्नी की लेनी चाहिए पिक्चर के अंदर। मतलब डिज्नी बड़ा पता है, डिज्नी वैसा नहीं है कि जो अपने ऊपर जोक सुन सकता है। देखते हैं क्या करेंगे। मिक्की माउस को लेकर नहीं, वो यूनिकॉर्न के बदले मिक्की माउस आ जाना चाहिए। स्टफ टॉय था ना क्या पहले पार्ट में ही था ना, पहले पार्ट में था। नहीं करेंगे, कोई चांस ही नहीं है। ओ मिक्की माउस को ला दे रहा भाई, शिट। वो बताया वो बताया डिज्नी ऐसा दोस्त है जो खुद का मजाक नहीं बना सकता, उसको पसंद नहीं है कि तुम मेरे ऊपर मजाक। जिनको याद आया उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत डार्क हो जाएगा वो, कभी नहीं होने देगा डिज्नी। अगर हो गया ना ये तो मतलब रायन रेनॉल्ड्स दोबारा काम ही नहीं कर पाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगी भाई, डिज्नी के बैनर के अंडर रहते हुए। मतलब ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डेडपूल ने कभी मार्वल के ऊपर भी जोक नहीं क्रैक कर पाया ना कॉमिक्स में। भाई क्या? नहीं मेरे को तो ऐसा याद नहीं है। कॉमिक के पैनल से बाहर निकला है और मतलब मार्वल यूनिवर्स को मारा है और बहुत सारी चीजें करी है, पर मतलब ऐसे नहीं करा। उसी के साथ फाइगी ने और भी तो चीजें, मतलब जो इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई थी उसमें टॉय स्टोरी 5 और ज़ूटोपिया 2, फ्रोजन 3 भी अनाउंस हुई। वो भाई वो आया ना, क्या नाम उसका, बॉब आइगर, वो आया, बोला अब फ्रेंचाइज को काम पे लगाना पड़ेगा भाई। तो तुम ये देखो ना, स्पेस कर दिए सारे शोज। अब बहुत हाई चांस है इस साल अपने को सिर्फ 2 शो देखने मिलेंगे, सीक्रेट इन्वेजन और लोकी। वो एको वेको सब गए और वो आने वाला था इस साल। एको की तो शूटिंग चल रही थी। आयरन हार्ट आने वाला था इस साल, आयरन हार्ट गया। क्योंकि मतलब उनका कैसा था कि मार्वल का नाम कैपिटलाइज करके हम लोग जितने सब्सक्राइबर होंगे गेन कर लेंगे। अब भाई लूज करने लगे वो, क्वार्टर पहली बार लूज किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता चल गया भाई शीएल जैसा निकालेंगे तो लोग गाली देके ही जाने वाले। एग्जैक्टली। और उन पे खर्चा कितना होता है, कितना महंगा, मतलब पैसा जाता है, लोग बेनिफिट नहीं होता। एडिटर्स डाल देते हैं, वीएफएक्स वालों को काम करने नहीं दिया जाता है, ये नाम खराब हो रहा है वो अलग। नहीं तो वही और पता है कंपनीज में ले ऑफ्स चल रहे हैं भाई, हजारों वो तो रिसेशन आ ही रहा है, रिसेशन पूरे वर्ल्ड में ही स्टार्ट हो गया, तो वो ले ऑफ तो मतलब उन्होंने जान लिया ना कि मतलब अगर अपन क्वार्टर में अगर एक भी अच्छी सीरीज दे देते हैं, जैसे लास्ट ऑफ अस आ गया तो HBO चल गया भाई नाम। अरे भाई लेकिन ना पता है इस चीज पे ध्यान देना चाहिए उन लोगों को कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है भाई। अब देखो सीक्रेट इन्वेजर्स सीरियस है, ठीक है भाई, यार एक्साइटेड हो देखने के लिए। लोकी को मैं लोकी के भाई लोकी तो भाई पागल ही है उसके और वो पोस्ट क्रेडिट देखने के विक्टर टाइमली भाई क्या वो मतलब वो बैठा है वहां पे, वो दोनों देख रहे हैं। ओवन विल्सन उसको देख के कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी दिखा दिया हो तुम्हें। लोकी कहता है अबे यही तो है, यही है बड़ा आदमी। हम जानते हैं इस लौंडे को, हम जानते हैं इस लौंडे को, बड़ा मारता है उठा के। बोले बड़ा आदमी है तेरे को नहीं मालूम। तुम सोचो भाई कि तुमने थोड़े टाइम पहले इसी आदमी को मरते हुए देखा और तुमको मालूम है कि कितनी बड़ी चीज थी ये। क्या सिल्वी क्या कर रही होगी अभी? सिल्वी बन के बैठी है, ही हू रिमेन्स और क्या, लेकिन संभाल नहीं पा रही कुछ। घंटा संभाल पाएगी वो पूरे फट नहीं रहे थे, देखा नहीं तुमने, इधर उधर फिर ऐसे लोकी कहेंगे आई एम सॉरी। पता है सिल्वी ही हू रिमेन्स बन के नहीं बैठी होगी, क्योंकि वो तो भाग गई होगी नहीं, हाँ जिस मोमेंट उसने उसको मारा होगा ना उसी मोमेंट तो टाइमलाइंस ब्रांच होनी शुरू हो गई, सब कुछ चेंज हो गया होगा। क्योंकि वो जब लोकी वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो किसी और की मूर्ति बनी हुई थी, किसी और कैंग की, तो किसी और ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन मतलब कि तो ये जॉनथन मेजर्स टीवी सीरीज में भी मूवीज में भी, मतलब तुम सोचो इसको लेके अगर ऐसा करते हो कि यहाँ से आगे हर मूवी का विलन कैंग, फिर ओवर सैचुरेशन। अच्छा फिर लेकिन अलग अलग टाइप का भाई, कहीं मतलब नहीं पता है ओवर सैचुरेट कितना ज्यादा फिर तुम थक जाते, फिर तुमको लगता हर पिक्चर में यही आ रहा है, फिर वो अब यार उसका दबदबा रहना चाहिए ना। नहीं लेकिन मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे अभी थंडरबोल्ट्स आ गई तो उसके अंदर ये एंटमैन वाला कैंग नहीं, उसके अंदर उन्हीं के लेवल का कैंग नहीं, पर उसको तुम देखो, तुम हर चीज का ना एक बैलेंस होना चाहिए। तुम इमेजिन करो ना कि तुम एक ही एक्टर को बार बार देखते जा रहे हो। तुम हाँ नहीं, वो उनका मार्केटिंग में भी नाइटमेयर हो जाता है कि भाई उसी विलन की फोटो तुम हर जगह लगा रहे हो। पता चला वो वीएफएक्स वो क्या नहीं पोस्टर वाला भी बनाने में वही पिक्चर कॉपी पेस्ट कर रहा है। और तुम वो उसके लिए क्या करेंगे मालूम है, फिर थंबनेल का रिएक्शन ले लेंगे और हर फोटो और थंबनेल में अलग अलग फोटो लगा देंगे उसकी। प्लस उसकी भी तो लिमिटेशंस होंगी ना यार, वो फिर एक सेट से दूसरे से। मेरे को लगता है वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। 10 साल का तो होगा भाई उसका 100%, 10 साल से कम का नहीं होगा। अपन लेकिन थोड़ा मार्वल को पॉज देते हैं, बात करते हैं फैमिली की। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 लास्ट टाइम बात नहीं की क्या? कर ली थी अपन ने, साथ में ही तो थे अपन, लाइव में बात करी थी। हाँ लाइव में बात करी। नींद आ रही है भाई।
भाई ऐसे एंटरटेन कैसे करोगे ऑडियंस को? नहीं यार, नहीं नहीं। पीजे को जमाई लेते हुए देखो यार सब लोग। पीजे का जमाई लेते हुए देखो, पीजे के जमाई की लेते हुए देखो। वो बहुत गंदे बच्चों भाई के ये साथ तो बैठे कहाँ हैं। आगे पहुंच गए तुम जमाई। Fast कोई X। बात नहीं पीजे, कोई बात नहीं पीजे। अबे गार्जियंस के ट्रेलर पे बात कर लेते हैं। ओह यस, कर लिए यार। नहीं करी? अपन जो अच्छा वहाँ पे ये थे, तो वो नहीं इसके कर अंदर मतलब ऐसे कुछ ज्यादा ऐसे वो बड़ा मिसलीडिंग ट्रेलर है भाई, मैं बता रहा हूँ। वो वही happy चीज को happy वो लोग feeling थोड़ा दे घुमा रहा है। घुमा के दिखा रहे हैं कि हाँ, ऐसा होगा, देखो ऐसा वो होगा। पहला ट्रेलर ऐसा था, ये वाला ट्रेलर ऐसा है, माँ की आँख ऐसा है। ऐसा है, ठीक है, खाओ। तो मोटिव सब सिंपल ही है। और भाई मैं अभी भी वो टेक पे हूँ, ड्रैक्स मरने वाला है। तुम देखो क्या ड्रैक्स तो जाएगा, बटिस्टा ने खुद ही बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ। मरने कौन वाला है? रॉकेट की ड्रैक्स तुम्हारे। रॉकेट नहीं मरेगा, हाँ। रॉकेट को तो रखेंगे, ड्रैक्स रिटायर हो सकता है। मेरे को लगता है तुमको स्टार क्या लॉर्ड को लगता ना मार दे। भाई वो यार तो उसकी बहन पे लाइन मार रहा है अभी तो। और लेकिन ये ट्रेलर का जो एंड वाला मोमेंट था ये ना, पता है क्लासिक मार्वल ट्रेलर था। पूरा ट्रेलर सही सही चलता है, एंड में जोक भी था। हाँ लेकिन वो सही था। वो जो बोलती है ना जोक कि अच्छा था। तुम जो लड़की की बात करे वो तो इसके जैसे लग रही है। फिर वो 2 सेकंड रुक के देख, हाँ बे क्या फिर उसने सोचा, फिर क्या देख ये तो मिल नहीं रही है। हाँ, ये है। उसने कहा फिर तू भी चलेगी मेरे तेरी आंखें कितनी आंखें तेरी घनी सुंदर है, तो हैं। घनी है, घनी, ठीक है, खो उसने गया कहा, मैं। हाँ आंखें तेरी क्या सुंदर तो नागिरा? हैं। उसने कहा मेरे बाप ने रिप्लेस कर दी थी। कहते काफी अच्छा सेट था। वो भाई बंदा हार नहीं मान रहा है, नहीं हार मान रहा वो भाई। कितना भाई, बड़ा अच्छा सेट था। उसको भी बहुत लंबा समय हो गया होगा। एंड गेम निकले काफी टाइम हो गया। पूरे स्पेस में हाँ, स्पेस की तनाई अलग हिट करती होगी। एंड गेम निकले बहुत टाइम हो गया भाई। यार चुटकी वुटकी बजी उसके बाद रुको बहुत भाई, टाइम हो रुको गया। रुको, मैं थोड़ा स्टार लॉर्ड और वो रूल 34 करके देखता हूँ। स्टार लॉर्ड नेबुला रूल 34। भाई डीसी को लेकर यही एक तकलीफ थी, अगले साल बस उसकी एक पिक्चर आई। हाँ तो कोई नहीं, वो शेर क्या कूदने से पहले एक कदम पीछे लेता है, ऐसा समझ लो तुम। हाँ, मतलब अभी इस साल अपन फ्लैश, एक्वामैन, ब्लू बीटल, ये वो फलान ढिकाना सब देख रहे हैं, और अगले साल सन्नाटा। कुछ नहीं। देखो एक ट्रांजिशन फेज आना बहुत जरूरी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो वो उनकी क्रीचर कमांडोज भी आएगी, तो वो इसीलिए है। फिर वो वॉलर वाली सीरीज भी है। इस बीच में पीसमेकर का सीजन 2 भी फंसा देंगे। जेम्स गन स्मार्ट है, वो ऐसे खाली नहीं जाने देगा। तो वही ना, हर एक क्वार्टर में एक तो चाहिए टीवी सीरीज। कर देंगे भाई अब डीसी खुद के साथ तो क्लैश करेगा नहीं। पेंगुइन के ऊपर बात चल रही है, पेंगुइन, वॉलर, क्रीचर कमांडोज, और एक और कोई बीच में डाल देगा। हाँ, वो पीसमेकर पीसमेकर 4। भाई वो तुम सोते में थंबनेल बनाते हो, सोते में सीरीज लिख देता है। और अपनी बीवी को है तुम्हारे लिए काम एक और ढूंढा है, ठीक है। आ गया बेब्स, शो इज रेडी। पहले बताया जॉन सीना इज वेटिंग। वो पीसमेकर के लिए टाइम पे वो प्रैक्टिस कर रही थी नीचे सीढ़ी से, ठीक है। मैं उसकी स्टोरी देखा जेम्स गन की, तो मैं क्या यार, घर में ही उसके शादी हो गई क्या बंदे की? अबे हाँ नहीं, तुम अमेरिका की बात कर रहे हो भाई। हाँ नहीं, वो मतलब एंगेज्ड है ना। अब तो शादी हो गई। अब हो गई क्या? शादी हो गई, तो फिर बाद में पता चला कि इन लोग का था हिसाब किताब कुछ कुछ। ठीक है, मेरी बीवी होती मैं भी उसके लिए करता, ठीक है। मैलिग्नेंट वाले में ही अपन ने जब नोटिस किया था, जेम्स वॉन ने, वो भी तो अपनी बीवी को जिंदा रखा पिक्चर में, ठीक है। अब क्यों, क्या था, क्यों फुटेज दिया पिक्चर में? मैलिग्नेंट में तो शायद वही थी क्या? पुलिस वाली जो चश्मा लगाई थी, जो कुक मारती थी, क्रैक करती थी बीच में। मैलिग्नेंट में तो वही है ना, इनग्रिड बिसु, हाँ, उसकी बीवी। हाँ, तो भाई उसका कुछ मतलब नहीं है पिक्चर में रोल का, लेकिन जिंदा है। कुछ उन्होंने बोला होगा मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं, हाँ मैं मरूंगी, घर पे तू आ जाएगी। अगर मैं मरी तो तू मरेगा घर पे। तो भाई समझा भाई ना, जेम्स बॉन्ड कहते ठीक है बेब्स। और ठीक है, वो उस तरीके से ये जेम्स भी ठीक है बेब्स। ठीक है बेब्स। उन्होंने कहा होगा कि अगर मैं मरी हाँ। तो एक्वामैन 2 में मेरे को रोल मिलेगा। भाई वो उसकी बीवी ब्लैक एडम में होके आ गई, इधर रिबूट हो गया, सब कुछ हो गया, वो जिंदा है अभी। नाइस। मैं वही सोच रहा, मैंने कहा यार, मैं जब मैलिग्नेंट देख रहा था, हाँ। मैंने कहा यार इसको मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा ये बंदी जेम्स वॉन के साथ कई पिक्चर में खड़ी रही है। हाँ। मैंने कहा बीवी है जेम्स वॉन की। तब तुमको समझ में आया क्यों इम्पोर्टेंट रहा है ये देख रहा पिक्चर था, में। मैं अपने कजिन के साथ गया था देखने। हाँ। मैंने कहा ये ना डायरेक्टर की बीवी है, हाँ, इसीलिए तो वो 1-2 बार बचती है, पता है। 2 बार बचती है, हाँ, साफ वो साफ। स्टार्टिंग में ही हुआ था 10-15 मिनट में, वो एक दो बार नियर मिस होता है। हाँ। तो मेरा कजिन मेरे से वो जो बोला, छत गिरता है ऊपर से। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा यार मैंने इस बंदी को देखा है। मैंने कहा ना ये डायरेक्टर की बीवी है। तो वो कहता है कि अच्छा। मैंने कहा देखना है मरेगी नहीं पिक्चर में। तो कहता है अरे यार डुडू इतनी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा तू देखना है पिक्चर भर नहीं मरेगी। वो मरती रही है भाई पूरी पिक्चर भर। भाई मेरी बीवी होती तो एकदम बहुत बुरी मौत देता हूँ हाँ पिक्चर में। तलाक होता तो।
तुम्हें पता नहीं है ये, लेकिन लेकिन पता नहीं, बादल सिखाओ, तुम्हारा शिष्य भटक रहा है भाई, क्या बोल रही दिशाहीन है ये भाई ऐसे अबे करोगे उसी तो- के भाई ये क्या कर रहा है नहीं तू? सुन रहा अभी उसी के देखो क्या कर रहा है डायरेक्टर बीवी के ऊपर बात कर रहे हैं उसको ना, कोने में लेके जाओ। सुन भाई, सुन, इसको सुन, थोड़ा सुन, जड़ी सुन, बूटी देनी पड़ेगी सुन, भैया, ऐसा डायरेक्टर्स नहीं और बोलते। सुन डायरेक्टर्स और बीवी के ऊपर बात करना है, नॉक नॉक देखिए तुम वो अपन बात कर चुके हैं इसके ऊपर। कियानू रीव्स वाली। हाँ बात कर नहीं चुके हैं इसके मतलब वो ऊपर। पैटर्न देखिए आप। नहीं तो पैटर्न वो ठीक है, वो उसमें कोई खराबी नहीं है, हाँ। लेकिन मारा तो नहीं ना डायरेक्टर ने उसको। हाँ मारा नहीं मार मजे देता, तो दिलाया, मजे तो स्क्रीन दिलाया। टाइम कनेक्शन, स्क्रीन टाइम कम नहीं किया ना, नहीं उसका- स्क्रीन टाइम कम कर देता फिर देखता वो घर पे देखता, आके घर नहीं आ पाता वो। ऐसे में तो उसने और बेबी डीसी रिबूट हो रहा है लेकिन वो ऐसे लिख रहा होगा जेम्स गन डीसी उसकी रिबूट करने का अरे नहीं, सोच रहा उसकी बीवी को न्यूज मिला रहेगा कि डीसी रिबूट हो रहा है, वो आके बोलेगी बेबी ये क्या डीसी रिबूट हो रहा है, बोला तू टेंशन मत ले मैं हूँ। नहीं अरे वो ऐसे बैठ के लिख रहा होगा डीसी रिबूट करने का सोच रहा हूँ, हाँ। वो पीछे से सेब खाती हुई आई होगी ऐसे कंधे पे हाथ रखते हुए, क्या अच्छा उसने ऐसे कहा तुम हो अभी। नहीं वो पीस मेकर और उसके सारे कैरेक्टर्स वैसे ही रहेंगे, तुम्हारा कुछ चेंज नहीं हुआ है, डोंट वरी यू आर स्टिल देयर बेबी। तुम्हारा तो सीजन 2 भी लिख लिया है मैंने, ये देखो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड शो निकालेंगे, अभी थोड़ा सा सेटल हो जाने दो मामले को, ठीक है 2 साल बाद तुम्हारे पर शो आने वाला है। पीस मेकर अभी अनाउंस नहीं कर सकते ना, अभी बता दे लोग मेरे को गाली बकेंगे, जाने मन किसी को समझा बताना करो मत, थोड़ा। किसी को बताना मत। लिख लिया मैंने, देखो नीचे वाली ड्रॉर में लॉक करके रखा हुआ है। वो बोले सोते सोते लिख लेता। तुम्हारे को स्क्रिप्ट चाहिए, तुम्हारी पढ़ लेना करो, लाइंस याद कर लो अपनी अच्छे से। कहीं वो वाला मीम ना हो जाए, वो औरत सोती होती है ना, ही लेकिन माइट वो- बी थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, और वो स्टोरी अच्छा सोच रहा ये है। अभी एक इतना सब कुछ रिबूट हुआ है तो तभी तभी मेरे को शक होने लगता है कि क्या वो क्या गैल गडोट भी रिबूट हो जाएगी क्या, मतलब ये अब जब होएगा तब देखेंगे भाई। मैंने बताया ना, ये पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड है, पूरा ये सारी चीजें जो test चलेगा करी वो जाएंगी, रखेंगे, हाँ। जो नहीं चलेगा वो सारी टक्का चीजें टेस्ट करी जाएंगी। फ्लैश मूवी का रिस्पांस देखा जाएगा, कितना कमा रही है कितना नहीं कमा रही। फ्लैश का कुछ भी अनाउंस नहीं है, स्पीड फोर्स रिलेटेड कोई भी स्पीडस्टर अनाउंस नहीं है, एक्वामैन का कुछ भी, और अटलांटिस मेरे ख्याल से फ्लैश का जो एंड होगा ना रिबूट करने वाला, वो पूरा ओपन रखेंगे वो लोग, उसमें कुछ कंफर्म मैं बोलता हूँ अगर वंडर वुमन कास्ट कर रहे हो कैट डेनिंग्स को हायर कर लो। वंडर वुमन हाँ कैट डेनिंग्स वही ना, वंडर विजन में थी ना, WandaVision उसकी वाली। असिस्टेंट होती है। हाँ कैसे अरे पीजे के हिसाब से अच्छा फिर ठीक वही ना, पीजे अगर होता ना तो भाई अब तक तो समझ रहे हो DCU वो DCU हो गया था। ओ भाई ये भी सही है भाई लेकिन हाँ डीसी के लिए उम्मीद जग रही है भाई। पक्का। अच्छा है भाई, तुम तो जगह ही देते ये हो तुम अभी देख तक। रहे हो, ये तुम देख रहे हो, हाँ मार्वल के पैसों पे इधर होटल में बैठा है और डीसी की उम्मीद जग रही है बोल Marvel रहा है। बड़ी- मैं क्या पूछता हूँ, और कहाँ मिलेगा तुमको बताओ। कैमरा वर्क दिखाते वही हुए। यार। लेकिन अरे मतलब यार एक पिक्चर वो भी थी यार अपनी इविल डेड राइज हाँ ट्रेलर देखा हाँ, ना? उसका दिखाया मैंने, शेयर भी किया स्टोरी पे। मैं वो बताऊं, सब मैं- चिल्लाते हैं मॉम 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 और बोलते हैं कि बेटा दरवाजा खोलो, कि एक हग और एक किस से सब कुछ ठीक हो जाता है। ओपन है ठीक है। वो भी मॉमी वाला मीम चल रहा है, मेरे को लगता है उसका यूज करके बनाया उन्होंने। मॉम 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 मैं सच बताऊं, मेरा आधा दिमाग शट डाउन हो चुका है अभी, क्यों? फ्लाइट मोड पे हूँ मैं, रात की नींद नहीं हुई ना, चलो बंद करते हैं फिर। क्योंकि अभी इसको अभी conclude बज रहे करके हैं, खत्म करते अरे देखो अभी बज रहे हैं, ये पहले जाने दो, अभी बज रहे हैं 2:58, तुमको जाना है यहाँ से 4 बजे, 4:30 बजे, 4 सवा 4 2 घंटे में तुमको जाना है, अपनी फुटेज डालना है, वीडियो एडिटर करेगा, उसके बाद मेरा फ्लाइट है नहीं तो मैं अभी रुक रहा है, और मैं जाएगा रात को शहजादा देखने के लिए मुंबई में, और बस उसमें नींद ना आ जाए मेरे को, फिर आके मैं वीडियो बनाएगा और फिर सुबह उठ के जाएगा। और हम लोग सोए नहीं है ना रात भर, मतलब 5 बजे सोए हैं सुबह, और मैं 7 बजे उठ गया था। बादल सुबह भी- जल्दी उठना इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि ब्रेकफास्ट मिस हो जाता, मतलब ब्रेकफास्ट हमने किया कुछ नहीं, हालांकि तब से खाया भी नहीं है भाई कुछ। अपन ने कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है मेरे को नहीं लग रही है। Oh, I'm dead. यही होता है भाई, नींद वींद पूरी नहीं होती ना तो भूख लगती है, और मतलब यही होता है, बस ऐसे ही चलते रहते फ्लाइट नहीं भाई अपने तो मजे हैं, अपन प्रीमियर घूम रहे हैं अपने। मजे है भाई। कंटेंट इधर पता है, इधर फोटो ले लो भाई कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो भाई लोग डाउन डाउन फील कर रहे हो तो माफ कर देना। अभी के लिए ये सफर यहीं पे रखते हैं, ठीक है, आगे जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ अपने पुराने सेटअप पे, यस ठीक है। तब तक के लिए खुशामदीद, और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। होस्ट कौन था बे आज का? मैं तुम होस्ट थे? कर लिया यार, करा तो हाँ, सही। चलो चलो सही है। दो दो आउटर दो दो। अबे दे तो रहा है। हाँ नहीं भाई लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स जरूर बताना, और कुछ स्पेशल ख्वाहिशें हो तो उनके बारे में बताना, कुछ तुमको शाउट आउट हो। वैसी वाली मत कर देना यार, वैसी वाली स्पेशल मत कर देना जैसी मतलब सोच रहे हो तुम। कुंज सुतार भाई शाउट आउट, अब जो है मेंबर आपने सपोर्ट दिया, सिर्फ यहाँ से नहीं यहाँ से भी,
तो उसके लिए धन्यवाद। लवनीश जैन भाई, आपको भी एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे ही बने रहना। दोनों हाथ से प्रोफाइल फोटो देख के दिए, दोनों हाथ से। भाई स्पेशल प्यार। ठीक है भाई।